तो गाइस मैंने जिस मनहवा को अभी के अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मैंने पूरी मनहवा खत्म कर दिया है। यानी कि इसका 15 चैप्टर रिलीज हुआ है, 15 चैप्टर ही आप लोगों के सामने मैंने ढक लिया हो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और हाँ, प्लीज तुम्हारा भाई को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 29 रुपीज से आप लोग मदद कर सकते हैं मेंबरशिप लेके। तो हाँ, बिना किसी टाइम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मतलब आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, आप लोगों के पास अगर कोई नया मनहवा है तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स एंजॉय। आप लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे कहानियों को देखे हैं जहाँ पर एक लड़का मरने के बाद कोई दूसरी वर्ल्ड में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके कुछ अजीब सा चीजें होता है, लेकिन ये मनहवा पूरी अलग है। यहाँ पर एक लड़का अचानक से जब क्लाइंबिंग कर रहा था, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वो जैसे गिरता है, वो गिरने के साथ साथ अपने आंखें जैसे खोलता है, वो एकदम होश उड़ जाता है उसके, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोग कपड़े की जगह पर जानवर की खाल पहनते हैं। वहाँ पर लोगों की कान के जगह पर दूसरी कोई अलग प्रकार की कान है और माथे पर सींग है और पीछे एक पूंछ भी है। वो दुनिया सिर्फ वो अपने नोबेल पर एक कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे एक दुनिया में वो कैसे रहता है, वो ऐसे एक दुनिया में अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे काम पे लाते हैं, ये सब कुछ चीजें हमें इसी मनहवा को मिलेगा। अगर आप लोगों को ऐसे मनहवा देखना पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, मेरा मेंबरशिप अभी ऑन हो गया है, सुपर थैंक्स, सुपर चैट सब कुछ ऑन हो गया है। आप लोग सिर्फ 29 रुपीज से मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप लोग मेरा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे और अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मनहवा है तो मुझे प्लीज सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे एकदम एपिसोड के एक्सप्लेन के साथ। और ये कहानी जैसे शुरू होता है, हम लोग देख पाते हैं इस क्लाइंबिंग में एक हेड होता है जो कि सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोग और कुछ दूर जाने के बाद ही हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और सबसे पीछे वाले लड़के को वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से आने के लिए कह रहे हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी है। उसे पीछे ज्यादा नहीं रहने के लिए कहते हैं, लेकिन एमसी का बहुत ही ज्यादा पसीना छूटने लग रहा है। और वैसा क्यों, ये भी आगे हम लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ बच्चे लोग उसे मजाक उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक वीक अंकल है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसे एक एडल्ट को इतनी ज्यादा वीक तो नहीं देखा है। और फिर वहाँ पर एक बॉयज आदमी भी रहता है, वो भी उसे चेहरा कर कहता है कि तुम एक ग्रेट नोवेलिस्ट हो, यानी कि तुम एक थोड़ा सा छोटा क्लाइंब भी नहीं कर पा रहे हो। एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट ही तुमसे ज्यादा अच्छी क्लाइंबिंग कर लेते हैं। एमसी ये बताता है कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैं एक नोवेलिस्ट हूँ, मेरे पास रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा समय है। तभी वो अपने एडिटर के ऊपर बहुत ज्यादा अचानक से गुस्से हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा एडिटर ने सब कुछ ठीक करके भेजा है मुझे यहाँ पर, वो अभी घर में बहुत ज्यादा एसी के अंदर रिलैक्स कर रहे हैं और मुझे क्लाइंबिंग करने के लिए भेजा है। तो जस्ट एक मिनट रुक, जैसे मैं रिटर्न चले जाऊंगा उसके बाद जाके मैं तुझे बहुत सारा ड्राफ्ट दे दूंगा काम करने के लिए। और तभी अचानक से उसकी जो छड़ी है वो एकदम से टूट जाता है। जैसे टूट जाता है वो सीढ़ियों से एकदम बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आने लगते हैं। वो मरे मन ही सोचता है कि क्या ये मेरे जिंदगी का एंड है। और वो जब नीचे गिरने लगा है तो वो बहुत सारे बातों के बारे में सोचता है कि कभी मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि मैं ऐसे ही सपने में नीचे गिर जाऊंगा और एक अनदर वर्ल्ड में चले जाऊंगा। वो कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो नीचे उतरने के साथ साथ ऐसे अपना खत्म भी हो जाता। वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अचानक से जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तभी वो देख पाते हैं कि उसकी शरीर बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है। वो ये भी सोचता है मैं वर्ल्ड से नीचे गिर गया हूँ, क्या फिर भी मैं सेफ हूँ। वो अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये देख पाते हैं कि उसके हाथ को बहुत ज्यादा टाइटली किसी चीज से बंद कर रखा गया है। वो जैसे आंखें अपने बहुत अच्छी तरीके से खोलता है, वो अपने सामने एक लड़की को देख पाते हैं जिसके मुंह से लार टपकने लगता है। वो सोचने लगता है कि सुभाई तो एकदम शांत हो जाओ, क्योंकि वो एक इंसान है तो बिल्कुल भी तुझे वो नहीं खाएगा। वो लड़की अचानक से उसके पीछे से एक तलवार निकलती है। वो लड़की अपनी भाषा में कुछ कहते हैं। सुबाई को बिल्कुल भी उसकी भाषा समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें जहाँ तक समझ में आता है ये कि वो लड़की कहते हैं कि ये मांस बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लचीली मांस होगा, बहुत बढ़िया होगा अगर रोस्ट करके खाएंगे तो। और जब भी सुबाई ये सोचने लगती है कि क्या मुझे सचमुच वो रोस्ट करने खाने वाले हैं, और वो चिल्लाकर ये कह रहा है कि हेवन नहीं चाहते है कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मरूं, लेकिन हेवन ये चाहते हैं कि मुझे ये जो बीस्ट है ये मुझे खा ले। वो लड़के जैसे ही खड़ा होता है वो मन ही मन सोचता है सुभाई तो अपने जिंदगी के लिए कुछ कहे। अचानक से वो देख पाते हैं वो लड़की उसके हाथ में जो रस्सी से बंद कर रहा था, मतलब रखा था, वो काट देते हैं। वो लड़की अपनी लैंग्वेज में कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी ज्यादा हंग्री हूँ, लेकिन मैं पॉसिबल एक आदमी को नहीं खा सकता हूँ, इंसान को। और सुभाई अचानक से ये नोटिस कर पाता है ये जो लड़की है उसके बहुत सारे चीजें, यानी कि उसकी सर पे सींग है और उसकी एक पूंछ भी है और उसके जो कान वो भी बहुत ही बड़ा बड़ा है। वो सोचता है कि क्या मैं दूसरी दुनिया पर ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ।
वो बहुत ज्यादा ध्यान से सोचने लगता है क्योंकि वो एक नोबेल आर्टिस्ट है। नोबेल आर्टिस्ट के अनुसार ये फैक्ट बिल्कुल भी वो फेक नहीं सकता है क्योंकि एक प्रोटैगनिस्ट को बहुत सारा तरीका होता है मरने का, लेकिन ऐसे क्लिफ से मतलब एक ऊंचाई से गिरना ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। वो सबसे पहले अपने आप को शांत करने के बारे में सोचता है और इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बारे में भी सोचता है। वो जैसे आसपास देख पाते हैं वहां पर बहुत सारे बोन्स रखा था और ये जगह को देखकर वो बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। वो जैसे ही उस एक कमरे से बाहर निकलता है उसे कुछ चीजें दिखाई देता है जैसे कि पत्ते वाले और एनिमल के स्किन। वो सोचता है कि क्या मैं कोई अधीम युग में माइग्रेट हो गया हूँ। उसे ये अपने आंखों में ये चीज देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। अचानक से उसके पास एक बहुत बड़ा आदमी आकर कहता है कि हे बॉय, लेकिन वो अपनी भाषा में कहते हैं। वो ये भी कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमारे इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है हमारे ये यनलोंग विलेज पे आने का। तभी वहां पर जो उस आदमी का लड़की बेटी रहती है वो बता दे कि फादर। तो जैसे वो फादर कहते हैं वो आदमी कहता है देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि बाहर एक किसी भी आदमी के सामने मुझे फादर मत कहना, मुझे कैप्टन कहना। तभी वो कहता है कि ऑलराइट डैड। खैर उसके बाद वो लोग अपनी भाषा में कुछ बातें करने लगती है। शू भाई को बिल्कुल भी उन लोगों की भाषा समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो लोग क्या बात कर रहे हैं। वो इस बात में सोचता है कि क्या मैं सचमुच कोई आदिम सोसाइटी में ट्रांसफर यानी कि माइग्रेट हो गया हूँ। तभी ये आदिम युग की लड़की को देख पाती है जो कि बताती है कि क्या वो आपसे डर रहे हैं कि इसी वजह से वो बात कोई नहीं कर रहे। वो आदमी कहता है कि नो, ये लड़का की बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ा सा विलेज से आया है यहाँ पर, क्योंकि सर उसे देखना चाहता है तो मुझे उसे उस जगह पर ले जाना होगा। तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो लड़की है उसे ले जाने लगते हैं एक जगह पर। बहुत सारे आदमी लोग इस चीज को देख पा रहे हैं वहां पर और सुभाई सोचने लगता है कि क्योंकि जहां तक उसे पता है दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ल्ड नहीं है जहां पर इंसानों की टेल्स हॉर्न्स होते हैं। क्या वो सचमुच माइग्रेट हो गए? वो इसी बारे में सोचने लगते हैं। और कुछ अधीम लड़की लोग ये चीज को देखकर बताने लगती कि उसकी कोई हॉर्न्स भी नहीं है, उसका कोई टेल्स भी नहीं है, इवन उसका कोई कुछ भी चीज नहीं है। ये चीज बहुत ज्यादा रेयर है। और एक लड़की तो उसकी खाने के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, उसके बाद फाइट करने का भाई हिम्मत नहीं है। सुबाई इधर ये सोचता है कि वो बिल्कुल अभी उसे सचमुच लग रहा था कि वो कोई आदिम युग में ट्रांसमाइग्रेट हो गए हैं। वो सोचता है कि अभी मैं कोई भी अर्थ के तो जगह पर नहीं हूँ और मैं एक नोबलिस्ट होने के खातिर इस बात को बिल्कुल भी टाल नहीं सकता हूँ। आफ्टर ऑल एक प्रोटैगनिस्ट को मरने का हंड्रेड्स ऑफ तरीका होता है, लेकिन ये रेयर चांस होता है कि मैं एक क्लिफ से नीचे गिर गया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे सोचना होगा। मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पैनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे शांति से इस सिचुएशन को जो है देखना होगा पहले। और अगर मैं अभी हालांकि सिचुएशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर इमीडिएटली मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे एनिमे हैं। मैं इन लोगों के हाथ से इतनी आसानी से भाग नहीं सकता हूँ। वहां पर बहुत सारे एनिमल बोन्स भी वो देख पाते हैं और ज्यादातर लोग उसे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के रूप में देख रहे हैं। अगर उन लोगों को उसे खाना ही होता तो जब वो सो रहा था तभी वो लोग उसे खा सकते थे। इस वजह से उसे ये लग रहा था कि इन लोगों का कोई भी इंटेंशन नहीं है उसे हर्ट करने का। हल तभी ये आदमी उसे कुछ कहते हैं लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं क्योंकि उन लोगों की भाषा उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो बता देता है कि मुझे आपकी बात कोई भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो आदमी अपने हाथों से इशारा करके दिखा देता है कि एक जगह पर जाने के लिए और उसी जगह कर अंदर का सीन दिखाया जाता है। अंदर में कुछ लोग बातें करने लगते हैं आपस में कि जो ये चीफ है वो कुछ ज्यादा देर तक नहीं सूख सकता है, मतलब टिक सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा जल्दी एक नए चीफ की जरूरत है। यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उन सारे लोगों को टेस्ट किया गया है लेकिन कोई भी यहाँ पर मैजिशियन नहीं है, यानी कि मैजिक का टैलेंट नहीं है। तभी और एक आदमी ये कहता है देखो ये आदमी या कुछ और है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी हालांकि मैं आदमी करो आदिम युग का आदमी है लेकिन फिर भी तो इंसान ही है। ये लोग बताने लगते हैं कि तो फिर हम लोग क्या करेंगे अगले, हमारे पास अगर कोई भी मैजिशियन नहीं रहता है तो फिर हम लोग हमारे इस समाज को और ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। क्या यहाँ पर कोई भी और नहीं है? तो वहां पर जो आदमी रहता है सॉर्सरर वही कहता है कि एक तो है। तो तभी एक पंछी वाला आदमी रहता है, वो कहता है कि क्या तुम सचमुच जो बाहर से आया है उसी के बारे में बात कर रहे हो? तभी ये सुनता वो सॉर्सरर कहती कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम कोशिश करो उसे यहाँ पर ले आने का। अभी सब लोगों को टेस्ट कर लिया है, सिर्फ वही बाकी है। अभी अचानक से कोई कहता है सॉर्सरर हम लोगों ने उसे लेकर आ गए हैं। सॉर्सरर कहते हैं कि उसे अंदर आने दो। तभी जैसे ही सुबाई अंदर आता है वो सोचता है कि क्या ये इस टेबल का जो है लीडर है। वो इशारा उसके समझ नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि क्या वो मुझे आगे जाने के लिए कह रहा है। वो जिज्ञासा लेकर ही आगे जाने लगता है। वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है, अगर मुझे यहाँ से भागना होगा तो मैं इस बूढ़ा आदमी को अपना हॉस्टेज बना लूंगा। वो जैसे ही उस बूढ़ा आदमी के सामने बैठता है वो बूढ़ा आदमी क्या करता है पता नहीं, लेकिन उसे बहुत सारी चीजों के बारे में याद आता है। वो अचानक से आसमान में टहलने लगता है, वो आग देख पाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि बॉय क्या तुम ये देख सकते हो? तभी ये सुनता हुआ सुभाई कहते कि वाओ ये कौन सा चीज है सडनली मेरे सामने आ गया, ये कौन सी जगह है?
और फाइनली आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को समझ पा रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ वो सॉर्सरर बुरा आदमी कहता है, मैं अभी तुम्हारा सोल के अंदर हूँ और मैं तुम्हारे सोल के अंदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दिया है, क्या तुम इस चीज को देख पा रहे हो? तभी ये सुनता हुआ सू भाई कहते हैं कि आपका मतलब ये है कि इस आग के अंदर एक ड्रैगन और एक स्नेक। ये सुनता हुआ बुरा आदमी कहते हैं कि बहुत बढ़िया। और जैसे वो लोग दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं उसी जगह पर वो आते कहते हैं वो सॉर्सरर बुरा आदमी कि सू भाई वेलकम, तुम हमारे अभी एक विलेज का पार्ट हो और अभी तुम नेक्स्ट जनरेशन का एक मैजिशियन हो। तब ये तो बाहर से वो आदमी और वो लड़की भी देख सुन लेती है और यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाने लगता है कि आखिरकार उन लोगों को एक सॉर्सरर मिल गया है, वो लोग इस जगह पर अभी बच सकते हैं। अभी एक आदमी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं देख रहा था। वो बताता है कि क्या एक बच्चा बिल्कुल भी मतलब एक बच्चा सॉर्सरर बन सकता है? तभी एक बिल्ली वाली कोई ठहराता है, वो बताता है कि बिना होने से बेहतर कोई है, ये तो बहुत ज्यादा काम आ सकता है हमारा। तभी यहाँ का जो नेता है लीडर वो भी कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ सॉर्सरर के चॉइस के ऊपर। तभी इधर सू भाई सोचता है कि क्या मैं सचमुच एक, तो उसके बाद हम लोग इसी लड़की को देख पाते हैं जिसके नाम है यन हुआ, जो कि सू भाई को खींचते हुए ले जाने लगती है और एक जगह पर वे वहाँ के कुछ और भी लोग रहते हैं। वो लोग इसी चीज को देखते हुए कहने लगते हैं कि वो जो अभी नेक्स्ट जनरेशन के सॉर्सरर बन जाएंगे, लेकिन उसके नाम जो है सू भाई है। ये कुछ अजीब सा नाम है ना? हम लोगों को तो ये भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि वो कौन सी कबीले से आए हैं। तो वहां पर एक बुजुर्ग लेडी रहती है, वो बताने लगती है कि जैसे हमारे पास अभी एक न्यू जनरेशन के सॉर्सरर है तो ये टोटम ट्रिप मतलब ये जो कबीला है वो कभी भी अपंग नहीं होंगे। वो लोग इस बात से खुश होते हैं कि वो लोगों को अभी आउटकास्टर के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा और उन लोगों को एंसेस्टर भी अभी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। इधर सुबह यूनहुआ के पूछने लगते हैं कि अचानक से उन लोगों ने मुझे सॉर्सरर बना दिया है, क्या ये कोई बहुत अच्छा चीज है? तो यूनहुआ ये कहने लगते हैं कि देखो तुम्हें ग्रेट सॉर्सरर ने चूज किया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि तुम ग्रेट सॉर्सरर का डिसीजन में हम लोग कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं। वो उसे एकदम इशारा करके बता देता है और फिर वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन मैं यूनहुआ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनता वो सुबाई फिर कहने लगती कि अच्छा ऐसा बात है, क्या तुम मुझे इस कबीले के बारे में बता सकते हो यूनहुआ? अभी यूनहुआ कहते हैं कि ये जो मेरी कबीले है इस कबीले का नाम है यानलोंग और टोटेम को भी यानलोंग ही कहा जाता है और ये इस जगह का यानलोंग का इमेज मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। देखो मैं एक ही बात कह सकती हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनता हुआ सुबह सोचने लगता है इधर क्या वो यानलोंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने जो फ्लेम पर देखा था क्या वो ही टोटेम है? उसके बाद दोबारा से वो पूछता है कि इस जगह का पोजीशन अभी कैसा है? जहां तक मैंने देखा है कि तुम्हारे जो पापा है वो इस चीफ मतलब इस विलेज का चीफ है, लेकिन फिर भी वो इंस्ट्रक्शन के जो बात है वो क्यों मानते हैं? ये सुनते हुए यूनहुआ थोड़ा सा गुस्से में आकर बताने लगती कि तुम कौन से कबीले से आए हो, क्योंकि तुम्हें तो मतलब जनरल नॉलेज के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं है। अगर मतलब एक कबीले के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एक सॉर्सरर, अगर वहां पर कोई भी सॉर्सरर नहीं रहेंगे तो वो कबीला बहुत ज्यादा डेफिनेटली जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके बाद जो रहते हैं सेकंड पोजीशन पर वो मेरी फादर ही है यंकू, जो कि चीफ कहा जाता है। और उसके बाद बहुत सारे उसके पीछे पीछे हंटर्स भी रहते हैं और इन सारे हंटरों में कभी कभी सोल्जर्स रहते हैं रिजर्व में और फिर कॉमनर्स भी रहते हैं। तो ये सुनता हुआ सुबह ही बताने लगते हैं कि इवन यहाँ पर इतनी ज्यादा कम लोग हैं उसके बाद भी इतनी ज्यादा पोजीशन। यानहुआ बताने लगते हैं कि शुरुआत में हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो ये बात कुछ मतलब सुबाई को समझ में नहीं आता है। तभी यानहुआ कुछ पिछली प्रीवियस कहानी के बारे में बताने लगती है कि प्रीवियसली हम लोग हमारे एंसेस्टर की भूमि पर रह रहे थे जहाँ पर बहुत सारे उपजाऊ जमीन थे, वहाँ पर किसी भी ज्यादा खाने का और मीट का वाटर किसी का चीज का कमी नहीं था। हमारा कबीला बहुत ही ज्यादा बड़ा था, यानी कि 300 पीपल थे, 65 सोल्जर्स और सिंगल हंटर ग्रुप भी थे। लेकिन आधा साल पहले ही हम लोग स्नेक कबीले के टारगेट में आ गए। उन लोगों ने सबसे पहले आके हंटर ग्राउंड पर अटैक किया, बहुत सारे लोगों को मार डाला, इवन हमें एंचेस्टर भूमि को छोड़कर भी वहां से भागना पड़ा और इसी वजह से हम लोग जोर जबरदस्ती इस जगह पर माइग्रेट हुए। मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ, मैं अपने उन सारे लोगों को बचाना चाहती हूँ जिन लोगों को उन लोगों ने बंदी बना कर रखे हैं और मैं अपनी एंचेस्टर की भूमि को भी लेना चाहता हूँ दोबारा से और इन सारे लोगों से रेवेंज लेना भी चाहती हूँ। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यनहुआ सुबाई को लेकर एक जगह पर जाते हैं। सुबाई एक नदी के पास जाते ही बैठकर सोचने लगते हैं। यहाँ पर आने के समय मैंने बहुत सारे चीजों के बारे में देखा, ये इस जगह पर इस कबीले में बहुत ज्यादा खराब चीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले होते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मीट बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं और ये जो लिविंग इन्वायरमेंट है वो लोग जिस जगह पर रह रहे इस जगह पर अगर वो लोग ज्यादा दिन तक ऐसे रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे
अगर यहाँ पर किसी भी हालत में पैंडेमिक आ जाता है तो कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा, यहाँ पर डिजास्टर फैल जाएगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। ये शुरुआत ही बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मुझे कहाँ से शुरू करने की जरूरत है। तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आता है और ये कहता है कि कनेक्टिंग डेली सिस्टम विथ होस्ट, यानी कि होस्ट के साथ कुछ डेली एक्टिविटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सक्सेसफुल जैसे होता है। इसी चीज को देखते हुए सुबह कहता है कि सिस्टम, क्योंकि वो एक राइटर है, नोबेल आर्टिस्ट है, तो इस चीज के बारे में उसे बिल्कुल नॉलेज है। वो सबसे पहले उसके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है। वो सिस्टम को यही कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे पास कौन से फंक्शन है। तभी सिस्टम भी उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन करंटली अवेलेबल है, यानी कि कुछ दिन का, महीने का, सालों का, यानी कि डेली रिसीव होगा कुछ न्यूली पैक। अगर वो डेली यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो वहां पर कुछ मतलब उसे कुछ चीज मिल सकता है जो कि 1% चार्ज होगा और वहां पर प्रीमियम कुछ चीजें भी होगा और जिसे पाने का चांस 0.1% है, यानी कि उसे बहुत सारे चीज मिल सकते हैं। और मंथली अगर चेक करें तो गारंटीड वहां पर मिड लेवल असिस्टेंट के कुछ चीजें मिलेंगे, जैसे कि गन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर वो एनुअल जाते हैं, यानी कि साल में जाते हैं, तो साल में गारंटी उसे कुछ कार वगैरह वगैरह चीज मिलेगा और भी कुछ चीजें मिल सकता है, यानी कि हाई फाई चीज मिलेंगी। सुबह इस चीज को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ अभी 3 हेल्थ पैकेज ही है। वो अगर 1 साल इंतजार करे तो यहाँ पर उससे और भी ज्यादा कुछ चीजें अनलॉक भी हो सकता है, यानी कि 1 साल इंतजार करने के बाद कुछ और भी चीज अनलॉक हो सकता है। इसी चीज को हुआ सुबह ही सोचता है कि क्या 1 साल, मतलब 1 साल में तो वो लोग और भी ज्यादा दुबले पतले हो जाएंगे। अगर वो लोग और 1 साल इंतजार करे तो वो लोग मर भी सकते हैं। तभी सोचता है कि वेट, क्या मेरे अलावा क्या यहाँ पर और किसी को ये सिस्टम दिखाई दे रहा है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर होस्ट ही देख सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकते हैं। तभी अचानक से यानहुआ उसे कहने लगती कि क्या तुमने मेरी बात को सुनी है? मुझे सब तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम ही है, जिस टाइम में मैं जो है तुम्हें इस कबीले के बारे में कुछ बातें सिखा रहा हूँ। और तभी यहाँ पर सुबह बदल थी, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरा सर चकरा रहा है। तभी ये सुनते हुई यानहुआ कहती कि इनफ, चलो अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। उसे वो एक रूम तक ले जाते हैं, वहां पर जाके वो बैठ जाते हैं। एक बहुत बड़े बाग का हम लोग खाल देख पाते हैं। तभी वो देखता हुआ सुबह कहते कि क्या मैं यहीं पर सोऊंगा? तो वो बता देती हाँ, तुम यहीं पर सो सकते हो। तो इसी चीज से सुबह थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे अभी रिलैक्स करने का समय मिल गया। वो एकदम उसके बेड पर कूद पड़ते हैं और इसी चीज से यानहुआ बता देती कि हाँ, तुम ऐसा कूद रहे हो क्यों? और उसके बाद इधर सुबह वो जैसे वहां पर लेटते हैं, वो बताने लगती कि यहाँ पर स्मेल कुछ अजीब सा क्यों है। यहाँ स्मेल थोड़ा सा मिल्क जैसा, लेकिन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। और तभी अचानक से हम लोग देख पाते यानहुआ उसके ऊपर एकदम से कूद पड़ते हैं और बता देते कि एंड ऑल्सो तुम इस जगह पर प्लीज फ्लिप मत मरना। तो सुबह पूछने लगता है कि मैं फ्लिप क्यों ना मारूं? तभी वो बताती कि क्योंकि ये मेरी जगह है। खैर, तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि सुबह थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। वो आते ही सोचने लगते हैं कि नाउ अभी यहाँ पर और एक मुसीबत खड़ा हो गया है, क्योंकि यानहुआ ने एलो कर दिया है कि उसके रूम पर रहने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या एक साथ रहेंगे, लेकिन उसके तो अभी हॉर्न यानी कि सींग भी है, लेकिन उसके चेहरे को यानी कि बॉडी को देखकर पार्ट को समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सी पार्ट को देखा है। और देखकर वो कहने लगती कि लेकिन उसकी बॉडी पार्ट और फेस तो बहुत अच्छा है, इतने भी ज्यादा बुरा नहीं है, मैं स्टिल उसे रिसीव कर सकती हूँ। और तभी अचानक से यानहुआ उसे कहने लगती कि हे, तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा? मैं बस तुम्हारे साथ रात में कुछ समय तक हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समय के बाद ही पेट्रोलिंग पे जाना होगा। जस्ट मैं अभी पेट्रोलिंग पे जा रही हूँ। और देखो, मेरे स्टाफ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और उसकी बात को सुनते हुए सुबह ही सोचने लगते हैं कि हालांकि वो मैच्योर हो गए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा आसानी से शर्मा भी जाती है। ठीक है, जहां तक अभी इस जगह पर कोई भी नहीं है तो मैं कुछ बिजनेस अभी कर लूँ। सिस्टम मैं अभी चेक करना चाहता हूँ। तभी वो चेक सक्सेसफुल हो जाता है। वो डे 1 को चेक करते हैं। जैसे वो डे 1 पे क्लिक करते हैं, उसकी रिवॉर्ड पैक क्लेम हो जाता है। और ये पैक और कुछ भी नहीं होता, ये एक हीलिंग स्किल होता है जो कि अभी लेवल 1 पर है। लेकिन भाई सुबह को कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि मुझे अभी इंटरमीडिएट हेल्प मिला है, क्या ये नॉर्मल है या तो ये बिगिनर के लिए एक थोड़ा सा गिफ्ट है। तभी सिस्टम उसे ये बता देता है कि जब तुम फास्ट टाइम पैकेट को ऑन करते हो तो फिर तुम्हें एक इंटरमीडिएट असिस्टेंट रिसीव होता है। तभी ये देखता हुआ उसे समझ में आ जाता है कि ये सच है। और तभी वो एक चीज भी नोटिस कर पाता है कि ये जो हीलिंग स्किल है ये लेवल 1 पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपडेट हो सकता है, लेकिन मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ? सिस्टम उसे बता देता है कि तुम उसे तब भी अपडेट कर पाओगे जब तुम्हारा लेवल प्रोफिशिएंसी फुल हो जाएगा, तो तुम इसे कर सकते हो। और तुम अपना कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को भी देख सकते हो। तभी वो अपना कैरेक्टर एट्रीब्यूट पैनल को देख पाता है, जहाँ पर उसके कुछ स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिट, जॉब, स्किल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा होता है। आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी चीज को देखते वो सुबह कहलाए थे कि मेरा एट्रीब्यूट सिस्टम इतनी ज्यादा सिंपल क्यों है? क्या इसी वजह से ऐसा है क्योंकि मैं हर दिन सोया रहता हूँ, इसी वजह से?
और मुझे नहीं लगता है कि इस टैग के माध्यम से मैं इस जगह पर ज्यादा दिन तक टिक पाऊंगा। मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और दूसरी साइड हम लोग उसी सोर्सरर को और चीफ को देख पाते हैं। जो लोग वहां पर कुछ करने लगते हैं तो वहां पर जो चीफ है वो सोर्सरर को बताने लगता है कि हम लोगों का जो ये विज़ार्ड है सुवाई, उसकी ओरिजिन एकदम अननोन है। क्या सचमुच वो हमारे लिए विज़ार्ड बन सकता है? तभी सोर्सरर कहता है कि देखिए हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। अभी इस कबीले का सिर्फ एक ही टैलेंट है, वो इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी अचानक से सोर्सरर का जो है हाथ कट जाता है। तभी ये चीज को देखता हुआ चीफ चिल्लाता हुआ कहते हैं कि ग्रेट विज़ार्ड, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, आपको थोड़ा आपके बॉडी के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। अभी विज़ार्ड यानी कि सोर्सरर ये बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास और ज्यादा दिन का समय नहीं है। ये सुनता हुआ चीफ कहता है कि ग्रेट विज़ार्ड, ये सब कुछ हम लोगों का गलती है, हम लोगों की गलतियों की वजह से आपको ऐसा परेशानी में भुगतना पड़ रहा है। अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा मजबूत होते तो बिल्कुल भी आपको उस स्नेक कबीले से हमें प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ता और आपको दर्द भी नहीं लगता। ये सुनता हुआ विज़ार्ड कहते हैं कि देखो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, अभी और भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को जल्दी से जल्दी करो, इनहेरिटेंस सेरेमनी को अभी 3 दिन के अंदर शुरू करो। चीफ ये सुनते हुए कहते हैं कि आप इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने सुबाई के ऊपर अभी भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। क्या होगा अगर वो स्नेक कबीले का कोई आदमी निकलता है? ये सुनते वो सोर्सरर कहते हैं कि ये स्नेक कबीला, वो लोग ऐसे एक क्लीन बच्चे को कभी भी पैदा नहीं कर सकते। ऑल्सो मैंने उसकी सोल को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है, उसकी सोल सचमुच बहुत ही ज्यादा क्लीन है, वो एकदम सीधा पानी की तरह है, विदाउट ट्रैक ऑफ डर्ट। ऐसा हो भी सकता है कि वो कोई लेजेंडरी जो है कबीले से आए हैं। एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक वो ना कोई बुरा काम करे तब तक तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करते रहो। ये सुनता हुआ चीफ फिर कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं इनहेरिटिंग सेरेमनी को शुरू करता हूँ। तभी ये सुनता हुआ चीफ मतलब विज़ार्ड कहता है 1 मिनट और एक काम है। देखो युनजियो, ये जो विज़ार्ड का जो डिसेंडेंट है वो सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लेकर आता है। ये बेहतर होगा अगर हम लोग बहुत सारा विज़ार्ड के जनरेशन को बना पाए तो। मतलब समझ पा रहे हो ना गाइस कौन सी बात को बात कर रहे हैं, यानी कि सुबाई के साथ यनहुआ का शादी। खैर उसके बाद चीफ ये बताता है कि ठीक है, मुझे पता है अभी आप क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे वो बाहर निकलता है तभी वो यनहुआ को देख पाते जो कि उन लोगों की बातों को सुन रहे थे। उसके पापा उसे देखते ही बता दे कि तुम यहाँ पर क्या करो, क्या तुम हमारे बात को कान लगाकर सुन रहे थे? ये सुनता हुआ यनहुआ बताने लगती कि डैड आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो जस्ट पेट्रोलिंग के लिए यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। ये कहते जैसे भागने जाता है, उसकी डैड उसके पकड़ कर कहते कि चलो भूल जाओ इस चीज के बारे में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने बात को सुना भी या नहीं है। देखो यनहुआ, मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क देना चाहता हूँ। ये सुनकर यनहुआ तो एकदम खुश होकर बताने लगी क्या इंपॉर्टेंट मिशन? डैड फाइनली आपने मुझे कॉन्फेस कर ही लिया है, चलिए बताइए कौन सी टास्क है? कोई भी टास्क हो मैं डेफिनेटली उसे फुलफिल करूंगी। उसके पापा फिर उसे कहते हैं कि चलो तुम अभी जो उस नए यंग विज़ार्ड से शादी कर लो और बच्चा पैदा कर लो, ये बेहतर होगा। ये सुनता वो तो एकदम यनहुआ शॉक में आ जाती है। फिर वो कुछ समय के बाद कहेगी डैड आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार बोला है जब तक ना कोई मुझे मार सकता है तब तक मैं किसी को शादी नहीं करूंगी, और वो तो बहुत ही ज्यादा पतला है, वो मुझे बिल्कुल भी मार नहीं सकता है। तभी ये सुनते उसके पापा कहते कि क्या तुम्हें मारना, अगर तुम्हें कोई भी मारना आते हैं तो फिर तुम ही तो उसे मार देते हो ना। देखो बकवास की तरफ बातें करना बंद करो, तुम जल्दी करो और उसे जाके शादी कर लो। तुम अभी 19 साल के हो भी गए हो, जाओ और जाके कुछ बच्चा भी पैदा करो। तभी ये सुनता हुआ यनहुआ गुस्से में चले जाने लगती है, बताने लगी कि देखो मेरा कोई भी शौक नहीं है कि मैं बच्चा पैदा करूं, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ और मैं रेवेंज लेना चाहती हूँ। अगर आपको शादी करना है तो आप जाके उसको शादी कर लिए। और उसके पापा को वो ऐसे जीप दिखाता हुआ जाने लगते हैं। उसके पापा कहते कि हे तुम भागो मान मैं तुम्हारे पीछे मारूंगा, लेकिन वो भाग जाते हैं। और इधर भीतर जो अंदर जो सोर्सरर है वो इन लोगों की बातों को सुनते हुए वो सोचता है भाभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, मैं देखना चाहता हूँ सचमुच उसे बड़े होते हुए, और मुझे नए चिल्ड्रन को प्रोग्रेस करने के लिए अपना बेस्ट को सर्विसेज देना ही होगा। यानी कि वो भी यहाँ पर कुछ बच्चे को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं शो भाई जैसे उस कमरे के अंदर से बाहर आ जाता है, उसे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। वो इस जगह को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच ये जगह इस प्रकार से है, क्योंकि बहुत सारे डैमेज और बहुत सारे होल्स भी है। मतलब पूरी नाइट उसे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो मौत की कगार में थे। और फिर वो इस होल्स को अभी बंद करने लगते हैं। तभी वो देख पाते हैं कि यनहुआ भी उसके पीछे आ जाते हैं। वो यनहुआ को देखते पाते ये यनहुआ क्या तुम वापस आ गए हो, चलो आ जाओ मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रॉ को ढूंढने में मदद करो। तभी
ये वो सुभाई को बता रही थी कि सुभाई यानी कि वो सुभाई को देखते हुए बता रही थी कि देखो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती हूँ, तुम्हारे साथ लड़के के साथ। और ये पर सुभाई के मुंह से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, इतनी ज्यादा उससे पीटते में जो थप्पड़ मारते हैं वो। तभी ये देखता हुआ सुभाई बता रही थी तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुमसे सिर्फ स्ट्रॉ मांग रहा था। ये सुनते हुए यनो बता रही थी क्या स्ट्रॉ फॉर व्हाट, किस लिए। तभी वो बता रही थी कि इसे कवर करने के लिए। क्या तुमने ये कभी भी रियलाइज नहीं किया है कि तुम्हारे घर में कितनी ज्यादा होल्स है। तभी ये सुनते हुआ यनहो कहने लगी अच्छा तो ऐसा बात है, तुम ये चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें मदद करूंगी। मतलब अचानक से ये सुभाई ने नोटिस कर पाता है कि उसके जो एक्सप्रेशन है वो बदल जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या ये मेरा कोई इल्यूशन है, क्या वो और ही है। खैर उसके बाद वो लोग और एक जगह पर जाने लगते हैं। खैर वहां पर जैसे जाने लगते हैं तभी सुभाई अचानक से नोटिस कर पाता है कुछ बच्चे लोग एक छोटी सी जगह पर मतलब रह रहे, उसके उन लोगों के शरीर के ऊपर कुछ भी चीज नहीं है। तो सुभाई तभी अचानक से पूछ रही है उन्होंने वो लोग घर में क्यों नहीं सो रहे हैं और वो लोग अपने शरीर के ऊपर कुछ चीजों को कवर करके क्यों नहीं रखा है। तभी ये सुनता हुआ युनहाई बताने लगे मतलब युनहो बताने लगती है कि देखो ज्यादातर लोगों के जो है घर नहीं होते हैं, क्योंकि ये एनिमल के जो खाल होता है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। सो उन लोगों को खुद ही इस चीज को हंट करना पड़ता है उसके बाद, और तुम्हें इतनी बेहतर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तुम हो। तभी ये सुनता हुआ बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता है सुभाई को। खैर उसके बाद सुभाई कुछ चीजों को लेकर आते उन लोगों के शरीर के ऊपर दे देते हैं बच्चे लोगों के ऊपर। तभी ये चीज को देखता हुआ यून है उसे मतलब यून वो बताने लगती है कि तुम उन लोगों को ऐसे क्यों दे रहे हो, तुम यहाँ का ससुर हो और तुम सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब तुम सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो। ये सुनता हुआ सुभाई बता देती है कि वो लोग भी एकदम मेरे जैसा ही इक्वल है। और ये नुआ उसकी बातों को सुनते हुए सोचने लगती है कि मैंने जितना इमेजिन किया था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर उसके बाद तभी कोई चिल्ला कर गए थे कि हंटिंग स्क्वाड वापस आ गए हैं। तभी वो लोग हंटिंग स्क्वाड जैसे वापस आ रहे थे सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा बड़े बड़े सुअर को मारकर लेकर आए हैं। वो लोग चीज को देखते हुए बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खाने होते हैं और ये खाना बहुत ज्यादा डेलिशियस होते हैं। यहाँ के बुजुर्ग लोग, लड़की लोग, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उन लोगों के स्वागत करते हैं। सुबह इस चीज को देखते हुए बताते कि युन हुआ क्या यहाँ पर ये जो रेशन है ये क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस कबीले के अंदर। और ये कहते हुए वो ये भी सोचते हैं कि भाई दबे मैंने भी कुछ दिनों से नहीं खाया है। अभी युन हुआ बताने लगते हैं कि हाँ ये जो स्पेशली मीट है ज्यादातर जो है टोटेम वॉरियर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और फिर कुछ चीजें जो है रिजर्व और बच्चे के लिए, मतलब रिजर्व जो सैनिक होते हैं उन लोगों के लिए और बच्चे के लिए होते हैं। तभी ये सुनता हुआ सुबह फिर भी इस तरह के तो फिर ओल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन के बारे में क्या। तभी ये सुनता हुआ युनहो बतलाती कि वो लोग ओकेशनली इस चीज को खा सकते हैं। यूजुअली वो लोग अपना खाने के लिए बेसिकली कुछ फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज से उन लोगों का पेट भी नहीं भरते हैं, और जिस चीज को वो लोग हंटर लोग मार कर आते हैं उससे सिर्फ आधा ही खाते हैं, और आधातर हिस्से को सुखाई कर रख जाता है जाके हंटिंग टीम जैसे वापस आए उन लोगों को ये दिया जा सके। इसी चीज को सुनता हुआ सुबह अभी सोचने लगता है कि अभी इन लोगों का जो खाने का सोर्स है वो ज्यादातर खाने का सोर्स डिपेंड करता है ये हंटिंग के ऊपर, और हंटिंग के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ही ज्यादा कम है। ये चीज बिल्कुल भी इन लोगों के लिए स्टेबल नहीं है, तो फिर क्यों नहीं ये लोग एनिमल्स और प्लांट्स की जो है मतलब खेती करे ताकि फूड की सप्लाई नहीं हो। वो ये उन लोगों को बताने लगते हैं कि अगर तुम फार्मिंग को शुरू कर दोगे तो फिर तुम लोगों का जो ये खाने का प्रॉब्लम है ये तुम लोग इस विलेज में रिजर्व करके रख सकते हो। ये सुनते हुआ ये लोग कहने लगते हैं कि ये फार्मिंग क्या होता है, और वैसे भी हम लोग एनिमल्स को क्यों मेंटेन करें जैसे कि हम लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है। ये सुनता हुआ सुबह सोच लेते हैं कि हाँ मैं इन लोगों को कैसे ये एक्सप्लेन करूँ कि अगर वो लोग सुअर को पालेंगे तो ये उन लोगों के लिए खाने का चीज हो जाएंगे। मुझे तो अभी इस बात से भी बहुत ही ज्यादा डर है कि अगर हम लोग सुअर को रख देंगे तो रात में कोई ना कोई आकर इसे काट के मतलब मार के खा लेंगे, हम लोग इसे चीज को रख नहीं पाएंगे। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं एक आदमी को, हंटर को, जो आकर कहते कि हे यन हुआ ये लड़का कौन है, मैंने तो इसे कभी भी यहाँ पर नहीं दिखा है। और तभी उसे ये चीज मतलब उस सुअर को नीचे रखता हुआ कहता है कि क्या ये तुम्हारा पिता ने यानी कि चीफ ने एक लड़के को ढूंढ कर लेकर आया है तुम्हारे साथ शादी करवाने के लिए। ये चीज इसको सुनते हुए गुस्से में आकर कहती कि अंकल चांगशिक आप ये क्या बात कर रहे हैं, हर समय मेरे शादी के बारे में बात करते हैं, वो एक सॉर्सरर है। ये सुनते वो लोग कहते हैं क्या सॉर्सरर यहाँ पर, क्या वो सचमुच, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, एक होप आया कि हम लोग इस विलेज को अभी कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा पतले है, उसे कुछ ज्यादा ही तरीके से मीट खाना होगा। देखो मैं तुम्हें इस मीट को एकदम दे दूंगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें बहुत ज्यादा खाना होगा, तुम यहाँ के फ्यूचर हो, तुम्हारे ऊपर फ्यूचर डिपेंड कर रहे हैं। तभी ये सुनते वो सुबाई कहती कि शुक्रिया शुक्रिया। इधर जो सुबाई है वो चिन्हो से पूछ लेती कि क्या वो लोग सचमुच गेस्ट के ऊपर इतनी ज्यादा काइंड होते हैं। तो युनहो बताने लगते कि तुम्हें क्या लगता है, आपको सिर्फ तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम इस विलेज का जो है फ्यूचर सॉर्सरर हो, इसी वजह से। तब अचानक से एक छोटा सा बच्चा भी उसके पास आकर कहते कि यार ब्रदर मैं भी अपना हिस्से का कुछ खाना आपको दे दूंगा। तभी इसी चीज को देखते हुए सुबाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो सोचता है कि जस्ट बिकॉज मैं एक सॉर्सरर हूँ इसी वजह से ऐसा।
फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं सुबह और यूनो दोनों खाना पकाने लगते हैं। वहां पर यूनो उसे बताने देती है कि तुम उस छोटे से बच्चे के इस चीज को, गिफ्ट को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है कि वो एक सॉसर को अपना खाना दे रहे हैं। तभी ये सुनते वो सुबह ही बताने लगते हैं कि देखो ऐसा कुछ प्राउड करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। देखो सबसे पहले तुम्हें जो है मांस को ज्यादा अच्छी तरीके से रोस्ट करने की जरूरत है। वो बता कि लेकिन मांस तो ऑलरेडी रोस्टेड है। उसके मुंह से लाल टपकने लगते हैं। इसी बड़े से मांस को देखते हुए सुबह उसे बताई थी कि तुम इसे पहले खा भी सकते हो। तभी ये देखते हुए बताने थी कि नहीं, मैं ये कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि आप एक नेक्स्ट जनरेशन का है, तो मैं आपको नहीं खा सकता क्योंकि वो उससे बड़ा है। और वैसे भी कोई भी आदमी एक सॉसर को खाने के लिए योग्य नहीं है, यानी कि क्वालिफाइड नहीं है। बट अगर तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, अगर तुम मुझे देना चाहते हो, तो फिर मैं ये खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सीक्रेटली खाना होगा ताकि दूसरे लोग इस चीज को बिल्कुल भी देख नहीं पाए। तभी इस चीज को सुनता हुआ सुबह ही कहता है, तो फिर क्या तुम्हारे लिए एक बाइट इनफ होगा। तब ये सुनता हुए यूनो बताने लगी क्या 1 बाइट। वो 1 बाइट कहने लगती है, वो उसके मुंह से लाल टपकने लगता है और उसका मुंह एकदम बहुत ही बड़ा होने लगता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसके मुंह पे सुबह एक छोटा सा मांस के पीस दे रहा है। जैसे वो 1 बाइट कहते हैं, मतलब वो इतनी ज्यादा तेजी से खा लेते हैं। मतलब वो इसी चीज को देख पाते हैं कि वो एकदम एक बाइट में वो बोन्स को भी खा लेते हैं, मतलब बोन्स सहित खा लेते हैं। और इसी चीज को जब सुबह ही खाने लगता है, वो सोच लेते कि इसका टेस्ट आर्ट में जो मिलता है उससे ज्यादा तीखा है, मतलब इतने भी ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये पर बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि कोई भी सॉल्ट नहीं है, इसके फ्लेवर ही नहीं आ रहा है। तब ये सुनता हुआ यूनो बतलाती, क्या तुम सॉल्ट चाहते हो, 1 मिनट रुको। और फिर वो अपने बैग से इस चीज को निकल कर कहते कि ये है सॉल्ट। और तभी इसी चीज को देखता हुआ सुबह बदले शुक्रिया, कहीं यही तुम्हारा सॉल्ट है। वो बदलते कि हाँ, और अभी इस कबीले में और कोई भी सॉल्ट नहीं है, लकीली मैंने इस चीज को सेव कर। यूनो उसे ये बताने लगती है कि देखो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इस चीज का सॉल्ट का होता है टोटेम सोल्जर के, इसी वजह से मैंने चुपके से इन सारी चीजों की जो है रिजर्व कर लिए है। तुम्हें इन सारे बातों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम इसे खा सकते हो। ये सुनता हुआ बाइशु भी सुबह भी सोचने लगते है कि हाँ, मैं कैसे ये बोल सकता हूँ, क्योंकि एक प्राइमेटिव सोसाइटी के लिए ये सॉल्ट बहुत ही ज्यादा एक वैल्यूएबल चीज होता है। अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं, अगर मैं अर्थ में होता तो फिर मैं $2 से एक पैकेट सुपरमार्केट से सॉल्ट खरीद सकता था। तो वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहता है कि तुम इसे व्यवहार यूज कर सकते हो, मैं जैसे ही टेस्टलेट्स खा लूंगी। जनहुआ ये सुनते बताया कि क्या तुम सचमुच इसे टेस्ट नहीं करना चाहते हो, ये यानी कि खाना नहीं चाहते हो, ये तो बहुत ज्यादा रेयर सॉल्ट है। सुबह बताने लगती है हाँ, मुझे सचमुच जरूरत नहीं है। तो यनहुआ बताने लगती है कि ठीक है, जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं इसे रख रही हूँ। सुबह उसे बताने लगती है कि तुम इसे एक खजाने की तरह कंसीडर करते हो, तो फिर मैं तुमसे ये कैसे ले सकता हूँ। ये टैरिफ सचमुच बहुत ही ज्यादा एक पुअर विलेज है। करंट सिचुएशन के अनुसार हम लोग अभी इस सिचुएशन को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। और फिर तभी वो पूछ लेता है कि तुम ये जो सॉल्ट लाए हो, ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है। यनहुआ बताने लगते हैं कि अदर जो टीम होते हैं, हंटर टीम, वो लोग और एक टैरिफ में जाते हैं। तो यहाँ पर 15 दिनों के बाद जो है एक लेपर्ड डियर टैरिफ होता है, जो लोग एक मार्केट को होल्ड करते हैं। वहां पर बहुत सारे सामान मिलते हैं जो लोग खरीदने के लिए चाहते हैं, बहुत सारे लोग। उसके बाद सुबह कहता है कि तो फिर ये नेक्स्ट मार्केट आने में और कितनी ज्यादा दिन है। वो बता रहे कि नेक्स्ट अभी 10 दिन बचे हुए हैं। ये सुनते हुए सुबह सोच रही थी कि जब ये मार्केट खोलेगा, जब ये समय आएगा, तब मैं वहां पर जाके चीजों को और भी अच्छे तरीके से देखूंगा, तो मुझे और भी ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज होगा। तो अचानक से वहां पर चीफ आकर बताने लगते हैं कि सुबह ग्रेट सॉर्सरर तुम्हें ढूंढ रहा है। वो बता रहे कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं शू भाई ग्रेट सॉर्सरर के वहां पर चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहां पर चले जाते हैं, चीफ बताने लगते हैं कि फादर फो, अभी हमारे ग्रेट सॉर्सरर का समय भी खत्म हो गया है, अभी वो बाकी समय सुबाई के साथ बिताना चाहते हैं। ये सुनता हुआ जो हंटर्स होते हैं वो लोग भी बताते हैं कि हाँ, हम लोग भी इस चीज के बारे में जानते हैं, ये समय आ ही गए हैं। हम लोग अचानक से वही जगह पर एक लड़की को देख पाते हैं, बिल्ली जैसा लड़की, मतलब वो पता नहीं उसका भी सींग रहते हैं, कुछ चीजों के बारे में इशारा करते हैं। वो लोग ये बता रहे हैं कि अभी हमें नए सॉर्सरर को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर सू भाई जैसे हम लोग देख पाते हैं सॉर्सरर के पास चले जाते हैं। सॉर्सरर बताने लगते हैं कि कल जो है इनहेरिटेंस सेरेमनी शुरू हो जाएगी और आज रात मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो तुम जानना चाहते हो। मैं जितना चाहता हो सके उतना ज्यादा कोशिश करूंगी तुम्हें बताने का। ये सुनते हुए सुबह सोचने लगी कि फाइनली अभी वो समय भी आ गया है। उसके बाद वो बताने लगे, सुबह क्या तुम जानते हो कि एक सॉर्सरर को क्या होता है या कैसे होता है? तभी वो बताने लगते कि आई डोंट रियली अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? तभी उसे ग्रेट सॉर्सरर समझाने लगते हैं कि देखो, जो जनजाति का सेवा करता है, यानी कि मैं जनजाति को टेरी भी कहूंगा, ठीक है? टेरिफ मतलब जनजाति, ये समझ लो। तो टेरिफ को वो प्रोटेक्ट करता है जो वो होता है, और टेरिफ को जो इनहेरिट वो फ्यूचर में वो ले लेता है और वो टेरिफ की डायरेक्शन को देते हैं। और जो इतने सारे कामों को एक साथ कर सकता है उसे कहा जाता है, मतलब वो कहने का लायक है सॉर्सरर। और इस दुनिया में टोटेम का जो पावर है वो एक टेरिफ का फाउंडेशन है।
देखो टोटेम का जो इनहेरिटेंस होता है वो अलग अलग टैरिफ का अलग अलग होते हैं, और जो कि इस टोटेम की पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसे कंट्रोल करके वॉरियर के ब्लड में टोटेम मार्क को एक्टिवेट कर सकता है, उसे कहा जाता है सॉर्सरर। तब ये सुनते वो सुबह कहने लगती है कि मास्टर, तो फिर ये जो टोटेम का जो वॉरियर्स है इन लोगों का एक्सिस्टेंस मतलब कैसा है। तब ये सुनता हुआ ग्रेट सॉर्सरर बता रहा है कि देखो, अगर कोई सॉर्सरर के बात रहता है तो वो होता है टोटेम वॉरियर, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है लोगों के बीच में। उन लोगों के बीच में एक एक के बीच में बहुत ही ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल रहता है, लॉट्स ऑफ क्यूआई एंड ब्लड रहते हैं। लेकिन एक बात को समझ में रखना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक एरियर मतलब वॉरियर कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, इसके कितनी ज्यादा क्यूआई स्ट्रॉन्ग है, ब्लड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग नेचुरली इवॉल्व नहीं होते। अगर कोई भी टोटेम मार्क गाइड एंड पावर नहीं होते हैं, तुम जो अपने खून का जो ताकत है यानी कि हार्नेस नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से सॉर्सरर का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सुनते हुए सुबाई को समझ में आ जाता है कि अगर मैं दूसरी शब्द में ये सब कुछ समझूं तो यहाँ पर एक सॉर्सरर ही है जो कि इन सारे चीजों को एक्टिवेट कर सकता है, उन लोगों के पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकता है, उन लोगों को एलो कर सकता है, ऑर्डिनरी लोगों को सप्रेस करके आगे निकल जाने का। यहाँ पर उसे ग्रेट सॉर्सरर ये भी बताता है कि देखो, अगर उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर गाइड के साथ, तो फिर एक वीक पर्सन भी एक टोटेम वॉरियर बन सकता है। और देखो, ऑर्डिनरी सोल्जर, रिजर्व सोल्जर एंड टोटेम वॉरियर, इन लोगों का क्यूआई और ब्लड सचमुच बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर तुम इतने सारे चीजों के ब्लड स्ट्रेंथ को एकत्रित कर पाते हो सफिशिएंट रूप से, तो फिर तुम्हारा भी प्रोमोटेड हो सकता है एक सॉर्सरर रिचुअल के तरफ। यहाँ पर देखो, रिजर्व जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग ज्यादातर बीस्ट को मार सकते हैं। वो लोग बता सकते हो कि वो लोग इस विलेज का टेरिफ का पीछा है, मतलब पिछला हिस्सा है। लेकिन अगर हम लोग इस टेरिफ के आउटसाइड के बारे में बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट रहते हैं। सिर्फ और जो स्ट्रॉन्ग टोटेम वॉरियर है वही इन सारे बीस्टों को संभाल सकते हैं, यानी कि इस विलेज का जो चीफ है वही इस चीज को संभाल सकते हैं। हालांकि उन लोगों का संख्या बहुत ही ज्यादा कम होता है। दे आर द मेनस्ट्री ऑफ द टेरिफ, और एक टेरिफ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टेरिफ में कितनी ज्यादा मतलब टोटेम वॉरियर है। और जब तक हमारे पास सॉर्सरर होगा तब तक हम लोग किसी भी वॉरियर को, एक ऑर्डिनरी लोगों को भी एक टोटेम वॉरियर में बदल सकते हैं। ये सब कुछ बातें सुनता हुआ सुबाई सोच रही थी कि अच्छा, तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि ऐसे एक महामारी जगह पर भी एक सॉर्सरर का इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई वैल्यू क्यों है। तभी उसका जो एक ग्रेट सॉर्सरर बता देगा, देखो, एक सॉर्सरर का एबिलिटी सिर्फ उन लोगों का ट्रेनिंग करना नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल वो एक डोमिनो सॉर्सरर भी बना सकते हैं। तभी वो एक चीज को निकल कर देता है और बता रहा है कि देखो, डोमिनो सॉर्सरर को बनाने के लिए एवरी वे, हर एक तरीका मैं इस स्क्रोल पर लिख कर रख दिया हूँ, तुम इसे देख भी सकते हो। तभी इसी चीज को जैसे सुबाई देखता है उसे ये टेक्स्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मतलब कभी भी ऐसे टेक्स्ट को नहीं देखा है। वो इन सारे टेक्स्ट को देखते हुए उसके सर में चक्कर आने लगता है। इसी टेक्स्ट को देखते हुए ग्रेट सॉर्सरर बताने लगते कि देखो, ये जो सॉर्सरर टेक्स्ट है ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे तुम आसानी से अभी के अभी पढ़ सकते हो। देखो, ये जो इनहेरिटेड सेरेमनी खत्म हो जाएगा तब उसके बाद तुम इसी चीज को समझने में सक्षम हो जाओगे। देखो, ये एक डोमिनो सॉर्सरर है और हर एक डोमिनो सॉर्सरर के बीच में एक मैजिक होता है, और जैसे तुम मैजिक पावर को इस्तेमाल करना सीख जाओगे तुम इस चीज को एक्टिवेट कर सकते हो। ये सुनते वो बताता है सुबाई कि क्या मैजिक, फाइनली अभी टाइम आ गया है मैजिक पावर के बारे में। तभी ये सुनते वो ग्रेट सॉर्सरर बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे मैजिक होता है, जैसे कि कहा जाता है पोशन टेक्निक फॉर पोशंस, ब्लेसिंग टेक्निक, हीलिंग टेक्निक फॉर हीलिंग सम हु इंजर्ड। और ये जो ब्लेसिंग टेक्निक है ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है, स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है और भी बहुत सारे चीज कर सकते हैं। तभी ये सब कुछ बातें सुनते हुआ सुबाई कहने लगती है कि तो फिर आपके पास कौन सा स्पेस एबिलिटी है। ये सुनते हुए ग्रेट सॉर्सरर बताने लगती है कि मेरा हीलिंग है और भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है और भी कुछ चीज है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। तभी ये सुनते हुए सुबाई कह रहा है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सॉर्सरर अपनी एबिलिटी को पब्लिक नहीं करते हैं, यानी कि अपने अटैक को डॉज करने के लिए। ये सुनते हुए ग्रेट सॉर्सरर हंसता हुआ कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट किड हो। और सॉर्सरर हालांकि ग्रेट होता है लेकिन वो लोग आसान टारगेट भी हो जाता है, यानी कि इजी टारगेट, क्यों सभी लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं। उसके बाद ग्रेट सॉर्सरर उसे बता देता है कि ये जो देखो, डोमिनो सॉर्सरर बनाने का जो मेथड है मैं इन सारे चीजों के ऊपर लिख दिया हूँ, यानी कि ये लेदर स्क्रोल पे तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तो तुम इसे देख लेना। देखो, तुम्हें इस बात को रिमेम्बर रखना होगा कि इस बात को हर समय सीक्रेट रखना होगा। ये सचमुच एक हेरिटेज का ट्रेबल है, मतलब इस ट्रेबल का हेरिटेज है, मैं उल्टा बता दिया। हाँ,
तो ये सुनते वो सुबाई कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपना दिल की गहराई पे रहूंगा। तब अचानक से सोसोरा का खांसी होने लगता है, सोसोरा मुंह के खून निकलने लगता है। ये चीज देखते हुए वाइसु बता सुबाई कहता है ग्रेट सोसोरा, आप हिलिए मत, मैं आपको हील करता हूँ। लेकिन उससे वो हीलिंग टेक्निक से जब हील करने के लिए जाता है, देख पाते हैं कि उसका जो हीलिंग एबिलिटी है वो अभी इनसफिशिएंट है, यानी कि प्रोफिशिएंसी इंक्रीज ही नहीं होता है। उसके बाद सोसोरा ये बताने लगता है कि देखो, मैं जो इंतजार किया वे ऐसे बढ़ नहीं जा सकता है। तुम अपना एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और यहाँ पर शुबाई को भी बता देने लगता है उसकी सिस्टम कि तुम्हारा ये जो हीलिंग का इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्रोफिशिएंसी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। और शुबाई को बिल्कुल भी ये चीज समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये हीलिंग रेट बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये सोचता बताने लगता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि तुमने फ्यूचर में जो कुछ भी क्रिएट करोगे वो बिल्कुल भी मैं देख नहीं पाऊंगा। देखो, मुझे खड़ा होने के लिए मदद करो, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा समय बचे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ चीज है जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तो ये उससे ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास वो नॉलेज अभी भी है, जो नॉलेज मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हें रखना ही होगा। वो खांसने लगता है। ये सुनता हुआ सुबाई बताता है कि सर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज को याद रख रहा हूँ। सोसोरा बताने लगती है कि बहुत बढ़िया, तो फिर चलो हम लोग अभी शुरू कर देंगे, यानी कि इनहेरिटेड सेरेमनी को। उसके बाद वो लोग जैसे ही बाहर चले आते ही सोसोरा किंग उसे बताने लगती है कि सुबाई, तुम अभी घुटने के बल मेरे पीछे बैठ जाओ। वो भी घुटने के बल बैठ जाते। तभी 63 इयर्स, मैंने इस समय के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार किया। अभी समय आ गया है कि एक नया ससुराल एक गाइडिंग करेंगे सभी लोगों को। और फिर ये इनहेरिटेड जो सेरेमनी है ये एकदम से शुरू हो जाता है। सभी लोग एकदम चिल्लाता है, सभी लोगों का खून वो मांगता है, सभी लोग अपने हाथ को खून निकाल देता है। खून निकालते ही वहां पर एक टोटेम शुरू हो जाता है, और वो टोटेम एक ड्रैगन टोटेम है जो सुबाई के शरीर के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। और फिर वो अपने शरीर के अंदर से ससुराल का जो टू इनहेरिट है वो बाहर निकाल देता है, और उस जगह पे ससुराल का हिस्ट्री रहता है और टोटेम वेल्थ का सीक्रेट है। वो सब कुछ चीजें वो सुबाई के शरीर के अंदर प्रवेश करवा देते हैं। और जैसे उसके शरीर के अंदर प्रवेश करवा देते हैं, वो अचानक से पता नहीं कुछ और एक सीन को देखने लगते हैं। हम कुछ और एक सीन देख पाते हैं। वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम लोगों को कुछ और स्टेप चलना होगा। अगर हम लोग कुछ दिन और ऐसे रुक पाएंगे तो फिर हम लोग हमारे एंसेस्टर की लैंड पर जा पाएंगे। कोई एक बच्चा कहता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। और वो टोटेम गॉड को ये बताता है कि प्लीज आप मुझे मदद कीजिए फ्यूचर को, इस टेरिफ के फ्यूचर को देखने के लिए। और जैसे वो बहुत ज्यादा परिमाण में खा लेते हैं, इसी वजह से उसे पॉइजन हो जाता है। उसके पास से उसकी मॉम दौड़ते हुए जाते हैं, बता देते हैं कि ये कुछ ज्यादा पागलपन भरा है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही खा ली है। उसने कुछ ज्यादा खा लिया है, तो वो अभी ज्यादा जिंदा समय तक नहीं रह सकता है। वो छोटे से लड़की चिल्लाते हुए बताने लगती है कि टीचर, मैं अभी ये देख पा रही हूँ। उसकी टीचर बता लेती है कि देखो, तुम ये तुम्हारे सीक्रेट को चुपचाप रखो, यानी कि बताओ मत। देखो, तुम अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन के ऊपर डिपेंड मत रखो, लेकिन तुम इस चीज को रिमेम्बर यानी कि याद रख सकते हो, लेकिन अपने दिल के गहराई में इसे दफन कर दो। वो छोटी सी लड़की ये बताने लगती है कि मदर, क्या आपको ये लगता है कि हमारा ये जो टेरिफ है वो एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे? ये सुनते वो लेडी बता दी कि मुझे अभी तक उस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, लेकिन ये फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है। लेकिन माँ को ये बिलीफ है, अगर तुम हमारे साथ रहते हो तो फिर कोई भी भूखा इस जगह पर फ्यूचर में नहीं मरेंगे। वो बच्चा अचानक से गायब होने लगता है, उसके सामने कुछ आने लगता है। वो बताते हैं क्या मैं करूंगी। तभी अचानक से कुछ और भी वहां पर सीन होने लगता है। कुछ कहने लगता है कि क्या ससुर, ये ससुर बहुत ज्यादा कुछ एरोगेंट नहीं है, मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। वो एक टोटेम वॉरियर कैसे फ्यूचर में बन सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है। और फिर चांगशेक को बताने लगते हैं कि ब्लू वाइट, चलो हम लोग अभी इस चीज को एक साथ करेंगे। एक बीस्ट को एक ससुर ने बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया है, वो अभी भाग रहा है। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो उसे पकड़ने के लिए। पता नहीं अभी ये कौन सा सीन का बात हो रहा है। उसके बाद जैसे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं सुबाई अपने टेंट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आते ही वो सोच लेती कि मैं यहाँ पर टेंट पर कैसे आ सकता हूँ। तो वो उसे याद आता है कि वो वहां पर बेहोश हो गया था, और बेहोश होने के बाद उसे इस टेंट की जगह पर लेकर आ गया था। और फिर वो अभी सोर्सरी टोटेम के बारे में बहुत सारी चीजों को फिगर आउट कर पाया है। दरअसल ये जो टोटेम है ये एक सोर्सरर का स्क्रिप्ट होता है, जो कि एक सोर्सरर की पैटर्न कलेक्शन से बनता है। और ये जो इनहेरिटेंस सेरेमनी है, इस चीज के माध्यम से ये पैटर्न आता है। और जैसे उसे जो ये इनहेरिट रिसीव हुआ है, तब से उसका जो ये विजन है वो और भी ज्यादा ग्लैडली इंप्रूव हो गया है। वो अभी और भी ज्यादा क्लियरली चीजों को देख सकता है। हालांकि पहले उसके पहले सामने के दृश्य बहुत ज्यादा अच्छा था। अभी उसकी जो शरीर का जो बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भरा लग रहा था, उसे बहुत ज्यादा शक्ति महसूस हो रहा था।
वो सिस्टम को बताता है कि चलो कि तुम अभी मेरा प्रॉपर्टीज विंडो को दिखाओ। और फिर वो जैसे अपने प्रॉपर्टीज विंडो को देख पाते हैं वहां पर वो उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्पिरिट, मैजिक पावर, टोटेम, इन सारे चीजों को देखता है कि वो इंक्रीज हो गया है। वो देखता है कि उसका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड मोर देन डबल, और यहाँ तक कि उसकी जो स्पिरिट है वो भी अभी 10 फोल्ड वो मतलब इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पर एडिशनल एक एक्स्ट्रा मैजिक पावर भी आ गया है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस उसके पास हुआ है, इसी वजह से उसे अभी और भी ज्यादा डिफरेंट खुद को महसूस हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अभी ये वैल्यू ऑफ मैजिक पावर एंड स्पिरिट ये दोनों सेम ही है। वो ये सिस्टम को ये कहते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब ये होता है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन है? तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये जो मैजिक पावर है ये अभी स्पिरिचुअल पावर में आ गया था, हालांकि एक समय ये दोनों एक ही था। खैर ये सब कुछ चीजें वो देखने के बाद वो अपना डेली चेक को लगा देते हैं, जो कि अभी 3 दिन वाला है। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आप अब सचमुच इसे क्लेम करना चाहते हैं, और फिर वो सब कुछ क्लेम कर देता है। उसे एक नाइफ मिलता है और साथ ही साथ एक बुक भी मिलता है, जो कि लाइब्रेरी पर चले जाते हैं। सुबह इस चीज को देखता हुआ कहने लगता है कि सचमुच ये एकदम रैंडमली कुछ चीजें दे देते हैं, और मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो मुझे अचानक से एक टॉयलेट पेपर भी दे देते हैं तो। और फिर वो लिनन टेक्स्ट लाइफ यानी कि लिनन कपड़ा के बारे में सोचता है कि ये अगर वो बना सकता है, क्राफ्ट कर सकते हैं, ये और भी ज्यादा यूजफुल होगा। इस टेरिफ के ज्यादातर जो इंसान लोग हैं वो लोग एनिमल का जो खाल है यानी कि एनिमल का जो स्किन है वही वो लोग पहनते हैं, और इसी चीज के माध्यम से वो जो है फ्यूचर में बहुत सारा चीजों को बना भी सकता है। तब अचानक से उस विलेज के जो चीफ आ जाता है, वो आते ही कहते हैं कि सू भाई, अरे नहीं सर क्या आप जाग गए हैं? तब वो कहते हैं कि हाँ मैं जाग गया हूँ। वो आते ही कहते हैं कि सॉरी कि मैंने आपको रेस्ट की यहाँ पर डिस्टर्ब किया, आपको आपके सामान को पैक करने की जरूरत है, आपको मेन टेंट पर जाने की जरूरत है। सुबह कहते हैं क्या मेन टेंट, क्या ये सॉर्सरर का रेसिडेंस नहीं है? तो वो कहते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन आप हमारा टेरिफ के सॉर्सरर है और आप हमारे टेरिफ को अभी गाइडेंस देंगे। तभी ये सुनता वो बता देते कि तो फिर ओल्ड सॉर्सरर बॉडी के बारे में क्या हुआ है? तो वहाँ पर जो है संजय आकर बता देते कि हम लोग अभी ओल्ड सॉर्सरर के एडवाइस को फॉलो करते थे, लेकिन अभी वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, और अंतिम संस्कार करने के बाद उसका जेब लास्ट यही चीज बचा है। ये देखते वो बताने लगती कि क्या ये अवशेष है? वो ये सोचते हैं कि अगर मैं साइंटिफिक व्यू में देखूं तो ये एक पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हालांकि मुझे इस बात से भी अभी कोई अंदाजा नहीं कि ये जो जगह है वो आर्ट से कितनी ज्यादा दूर है। तभी ये दोनों भी उसकी बात को सुनता हुआ सोचने लगते कि क्या अवशेष के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद सुबह बताने लगते कि अकॉर्डिंग टू द लेजेंड द पर्सन इन फ्रंट मेरिट, मतलब वो ये बात करने की कोशिश करता है कि ये एक अवशेष है जिसे मैं अपने दिल में रख लूंगा, और जैसे ही हम लोग सक्सेसफुली हमारा जो एंचेस्टर का लैंड है उसे लेने के बाद हम लोग वहां पर एक मंदिर को बनाएंगे, वर्शिप करने के लिए टेंपल को बनाएंगे। और फिर वो मन मन सोचने लगता है कि ये तो जस्ट अभी एक शुरुआत है, मैं इस यन लॉन्ग टेरिफ के अभी एक सॉर्सरर हूँ। खैर उसके बाद वो वहां पर बैठते हुए बता देते कि अभी इस टेरिफ का सिचुएशन कैसा है, हमारे पास अभी मीट की कितनी ज्यादा स्टॉक है। तो ये सुनते वो और जो आदमी रहता है वो बताता है कि हम लोगों के लिए अभी बेयरली इनफ है टोटेम वॉरियर्स के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट ये है कि हम लोगों के पास अभी 6 रिजर्व मतलब सैनिक है। ये सुनते वो बहुत मतलब सुबह कहने लगती क्या 6 रिजर्व सोल्जर? वो पता लगती कि हाँ ओरिजिनली हमारे पास 26 थे, लेकिन बहुत सारे जो वॉरियर्स थे उन लोगों को ब्लैक स्नेक टेरिफ ने जो है कब्जे कर लिया है। शायद पता नहीं कि वो लोग अभी शायद मर गए हैं या तो उन लोगों के स्लेब बन गए हैं। सुबह फिर कहते हैं कि ये जो ब्लैक स्नेक फेदर टेरिफ है क्या हमसे कितनी ज्यादा दूर है, और फिर वो मन मन सोचता है कि अभी मुझे इस स्नेक टेरिफ के बारे में और भी ज्यादा क्लियरली समझने की जरूरत है। तभी ये सुन तो वह चीफ कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है सॉर्सरर, क्योंकि ये ब्लैक स्नेक टेरिफ वो लोग हमारे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जमीन बंजर है, इस वजह से वो लोग इस जगह को बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ये भी बात है कि उस टेरिफ के आसपास इतनी ज्यादा जो है हंटिंग एरिया भी नहीं है, ऑर्डिनरी हंटिंग भी बहुत ज्यादा दैनिक होता है। एक दिन लग जाता है हंट पर जाने के लिए, और उसके बाद शिकार को ढूंढ कर मारने के लिए लगभग 3 दिन ऐसे समय बीत जाते हैं। तब ये सुनते वो सोच लेते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा भाई सोच लेते हैं कि कंडीशन बहुत बुरा है, लेकिन सेम टाइम में बहुत अच्छा भी है। हालांकि ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरा लोकेशन है खाना बनाने के लिए, लेकिन ऐसा भी बात है कि वो लोग आसानी से हम लोगों को जो है टारगेट नहीं बना सकता है। और फिर अभी वो लोग जो मतलब वो इस काउंटिंग हंट के बारे में, मतलब हंटिंग में जो काउंट बात कर रहे थे वो लोग खाने के बारे में, उस चीज से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब श्योर नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे मर भी सकते हैं। और अभी उसको जो लग रहा है कि गुड रिसर्च हो सकता है खाना का, वो है एकमात्र है वो बाजार। तभी वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ लीलेन के बारे में तुम लोग कितनी ज्यादा जानते हो? तो वहां पर जो और एक आदमी रहता है वो कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स हम लोग लीलेन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक रेयर आइटम है जो कि एक बड़ा सा टेरिफ में बनाया जाता है। मेरा बचपन से यही सपना था कि मैं और भी ज्यादा लीलेन के कपड़े बनाऊं, और मैं अपनी ये जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसके लिए मैं कुछ ज्यादातर चीजों को छोड़ कर जाऊं।
वहाँ पर चीफ भी बताता है कि वो कहता है कि हाँ मेरा भी तो शौक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो जर्की है वो उसको माइग्रेशन में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे इस मार्केट ओन होता है वहाँ पर टैरिफ को दिखता है, मतलब इस टैरिफ में ऐसा स्पॉट किया जाता है, तो वहाँ पर अचानक से लोग वहाँ पर लूट कर लेते हैं। और देखो आगे जो मैं पार्ट कहने जा रहा हूँ ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत ज्यादा समझने की कोशिश किया लेकिन मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वो लोग ये कह रहे थे कि ओनली 3 पीसेस ऑफ जार्की कैन बी एक्सचेंज फॉर ए रोल ऑफ बुलर। ये सुनते हुए सुबह सोच लगे कि क्या 3 पीसेस यानी कि हाउ मच डज 1 पीस ऑफ मीट वेट, मतलब एक मीट को वेट कितनी ज्यादा होता है। तो ये पता है कि एशियन टाइम में जो जर्की है उसका ऑलमोस्ट वेट था 120 पाउंड। सोचता है कि क्या अभी इस वर्ल्ड में भी सेम ही है। तभी चीफ कहते कि चलो मुझे सोचने दो, चांगशी तुम थोड़ा सा मूवमेंट मत करो। वो चांगशी को इशारा करके दिखाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली दिस। तो इसी चीज को देखते हुए सुबह सोच लेते कि वो अभी जैसा चीजें दिखा रहा है तो मुझे लगता है कि 1 पाउंड का तो होगा ही। और फिर वो कहता है कि एक रील्स रोल में कितनी ज्यादा होता है, एक रोल में कितनी ज्यादा रील्स होते हैं। तभी ये सुनते वो चांगशी मतलब जो चीफ है वो चांगशी को दोबारा से लाई डाउन यानी कि सोने के लिए कहता है। फिर कहता है कि मैं अगर यहाँ से खींचूं तो एक रोल इतनी ज्यादा लंबा हो सकता है, मे बी फ्रॉम आप जहां से बैठे हैं वहां से दरवाजे तक। और इसी चीज को देखते हुए सुबह को समझ में आ जाता है कि 1/10 ये जो मीटर लाइन मतलब लिनेन का रोल है इसका कॉस्ट है 300 पाउंड्स ऑफ जर्की। ये बहुत ही ज्यादा मेनोपोली हो रहा है। तो इसी वजह से वो अभी कहता है कि सबसे पहले हम लोगों का एक स्मॉल फास्ट गोल होगा। और वो ये कहते हैं कि इस टेरिफ में अभी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मीट लाने की कोशिश करो और जितना हो सके उतना ज्यादा तुम लोग खाने। और उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि लीडर चैनसिक के साथ कुछ और भी लोग आगे निकल जाते हैं कुछ चीजों को ढूंढने के लिए। वहां पर एक बंदा बताने लगता है कि लीडर चैनसिक हम लोग तो यहाँ पर कोई शिकार नहीं ढूंढ रहे बल्कि हम लोग यहाँ पर घास ढूंढ रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ पर समय की बर्बादी तो नहीं कर रहे। लीडर चैनसिक उसकी बात को सुनते हुए उसे थोड़ा सा मारते हुए बता देते कि हे तो क्या चाहता है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टैरिफ के बारे में है। यानी कि तभी हमें थोड़ा सा सुबाई के बारे में बात किया था, मतलब पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर सुबाई को इन लोगों ने बताया था कि सोर्सर आपने बताया कि आपको पता है कि कैसे लिनेन बनाते हैं। सुबह इन लोगों को बताया था कि हे तुम लोग अपना थोड़ा सा वॉइस को लो करो, अपना सर को नीचे करो। किसी को भी अगर इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी भनक लग जाता है तो फिर हमारा जो ये टैरिफ है ये टारगेट बन सकता है। नेक्स्ट टाइम जब तुम हंटिंग करने के लिए जाओगे तुम्हें एक प्लान को ढूंढना चाहिए। ये एक ऐसे मटेरियल है जब हम लोग लिनेन को फाइबर को बनाएंगे तब इसका जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा और फूड के ऊपर भी सभी लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फिर तुम अपने अच्छे से काम करना। चांगशिक ये बताने लगते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली सोर्सरर ने मुझे इतनी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टस्क दिया है। एनीवे मुझे अभी ये फिनिश करना ही होगा। खैर उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। हम लोग सुबाई को देख पाते हैं जो इधर सोचने लगता है अभी जो इस करंटली इस टेरिफ में जो बीफ जारी है वो सिर्फ अभी 15 दिन के लिए इनफ है और वो लोग अभी ट्रैवल करने के लिए गए हैं तो इसमें लगभग 3 दिन का समय लग जाएंगे। तो सिर्फ आप लोगों के पास अभी मतलब 5 डे बचा हुआ है इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। अभी समय हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है। अगर जैसे कि मैंने चांगशिक और यांजियो को भेजा इन सारी चीजों को ढूंढने के लिए, मटेरियल्स को ढूंढने के लिए, लेकिन ये पर्याप्त समय भी नहीं है। अगर भले मैं खुद निकल जाता हूँ इस चीज को ढूंढने के लिए, अगर मैं मुझे मिल भी जाता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मुझे एवरीवन यहाँ पर हर एक आदमी को सिखाना होगा कि कैसे लिनेन को बनाते हैं। देखो ये लिनेन का जो मेथड है बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, तो इसी में मतलब आसानी से मैं सभी लोगों को इस चीज को नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई सुइटेबल असिस्टेंट होता तो फिर मैं उसे इस चीज को सिखा देता और वो बाकी सारे लोगों को इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से सिखा देते। लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मटेरियल से नहीं मिलते तो फिर क्या होगा। मुझे कोई बैकअप प्लान तो सोचना ही होगा। और इसके अलावा इस टेरिफ में और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, सॉल्ट, इस जगह के जो इन्वायरमेंट है, इन सारे चीजों के बारे में वो अभी इतने सारे चीजों को सोचते ही उसके सर में बहुत ही ज्यादा हेडेक होने लगता है। वो जस्ट एक नोबेल ऑर्डिनरी नोमलिस्ट है। वो अपने आप का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगा तो फिर क्या वो खा के इस टेरिफ का ध्यान रख पाएगा। तभी वहां पर यनहुआ आ जाती है। बात ये कि हे सुबह सॉरी सोसर आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बालों को क्यों खींच रहे हैं, क्या आप बीमार हैं। वो अपना सर उसके सर पे लगा देते हैं और बताते हैं कि आपका बॉडी भी इतनी ज्यादा गर्म नहीं है और आपका ब्रेन भी इतनी ज्यादा बर्निंग नहीं हो रहा है। तभी उसे देखते हुए सुबह कहती कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे टेंट पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे बात को चुपके से सुन रहे थे। तभी ये सुनता हुआ यनहुआ बता देती क्या मैं चुपके से सुन रहे थे, मैं तो ओपनली सुनूंगी। पापा और बाकी सारे लोग बाहर चले गए हैं तो इसीलिए मुझे अपना बेस देना होगा अब मेरी सोसर को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर इंतजार करके। और तभी अचानक से सुबह उसे पूछता है कि क्या तुम रिलायबल हो यानी कि विश्वसनीय हो। ये सुनते तो एकदम यनहुआ सुभाई के गले को पकड़ लेते हैं और बताने थे कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रिलायबल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सोसर को जो अपना बाल को खींचते है उससे कई गुना ज्यादा रिलायबल हूँ
और मैं रिजर्व सोल्जर के मतलब रिजर्व जो सोल्जर है उसमें से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो तभी उसे सुभाई बताने लगती है कि ओके ओके ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, तुम सबसे पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी से ऑफर कर दिया हूँ। उसके बाद सुभाई उससे पूछता था जो पिछले वाले जो सरसोरा थे, मतलब इतनी सारे जो सरसोरा थे, क्या वो लोग अकेले में इन सारी चीजों को संभालता था? ये वो बता रहे कि ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि सरसोरा का जो असिस्टेंट रहते हैं। तो ये सुनते वो सुभाई कहते कि अच्छा तो प्रीवियस असिस्टेंट के बारे में क्या है, मतलब प्रीवियस जो सरसोरा का जो असिस्टेंट था वो अभी कहाँ पर है, वो मुझे मदद करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? तो तभी यह वो बताने लगती है कि जब पिछली फाइट हुआ था ब्लैक स्नेक के साथ, उसी समय जो है सरसोरा का जो असिस्टेंट था वो लोग सरसोरा को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करने के लिए चले गए, और फिर जैसे फाइट करने के लिए गए वो सभी लोग मारा गए। ये सुनते हुआ सुबह ही सोच रही थी कि अच्छा तो ऐसा बात है कि ये जो ब्लैक स्नेक टेरिफ है वो लोग यनलॉन्ग टेरिफ के पिलर को ही मार दिया है। अभी वो ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम रिकमेंड करना चाहोगे? वो उसे स्मार्ट होना चाहिए, वो हार्ड वर्क करना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा आइडियल और प्रैक्टिकल थॉट भी उसका होना चाहिए। भी ये सुनता वो ये नहीं बता रहे कि ये तो मैं ही हूँ, तो तुम अपना जो एक्सप्रेशन है उसे लाउडली बाहर निकलने के लिए काबिल भी नहीं हो। तो सुबह उसे बताने लगी कि स्टॉप इट, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा मैंने जो बताया है इनमें से एक का भी बहुत ज्यादा करीब भी नहीं हो, तो तुम बैठ जाओ। तो ये नो बता रहे कि अच्छा तो अगर ऐसा बात है तो फिर हमारा सरसोरा क्यों ना एक मिको को इंस्टेंट चुनते हैं। ये सुन तो सुबह कहने लेती कि मिको ये कौन सा चीज है। तभी यह वो सब समझाने लेते कि एक जो लड़की होंगे जो कि सरसोरा के डेली लाइफ में उसकी केयर करेंगे, यानी कि उसके घर को क्लीन करना, उसकी बहुत सारा काम करना, इंस्ट्रक्शन देना और भी वगैरह वगैरह, और एकमात्र जो मिको है वो ही इतने सारे काम को कर सकते हैं। तो ये सुनता हुआ तो थोड़ा सा सुबह खुश होकर कहते कि अच्छा इसका मतलब ये है कि वो क्या वो सरसोरा का असिस्टेंट का स्पेशलिस्ट है, और मुझे तो एग्जैक्टली यही काम चाहिए। मतलब तुम क्या मानते हो कि इस काम के लिए कौन सुइटेबल हो सकता है? तो ये उन्होंने बताने लेती कि हाँ मैं तो किसी को जानती हूँ। वो तभी सुबह कहते कि चलो फिर हम लोग उस पर्सन के साथ अभी के अभी जाते हैं। अभी हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यन हुआ के जो फादर है उसने बताया था कि यन हुआ देखो अभी न्यू सरसोरा को जो मिको का बहुत ज्यादा जल्दी जरूरत पड़ेगा, आज हो या तो कल, और तुम रिसेंटली उसके साथ ही हो, तो फिर मुझे लगता है कि उस पोजीशन के लिए तुम बहुत ज्यादा परफेक्ट होंगे। लेकिन ये सुनता हुआ यन कहती कि बट डैडी, तो उसके पापा उसे समझ लगे देखो व्हाट, क्या तुम उसे नफरत करते हो? क्योंकि ये देखो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे पकड़ना ही होगा। ये सुनते हुए यून मतलब कि नहीं मैं बिल्कुल भी उसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि इस टेरिफ का हर एक लड़की का सपना है कि वो एक मिको बन जाए। लेकिन अगर मैं मिको बन जाती हूँ तो फिर मैं रेवेंज यानी कि बदला कैसे ले सकती हूँ? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो जाता है, लेकिन मैं एक टोटेम वॉरियर बनूंगी और उन सारे कमीनों को ब्लैक स्नेक ट्राइब के मार डालूंगी। ये नुआ सुबह के साथ इतनी सारे बातों को सोचते हुए जाने लगती, तो उसे पुकारने लगते सुबह के हे यूनोआ। तो यूनोआ कहती कि हाँ आपने क्या मुझे बुलाया? तो उसे सुबह कहने लगती कि क्या तुम डायरेक्शन एकदम सही बता कर रहे हो कि हम लोगों को और कितनी ज्यादा दूर चलना होगा? तभी उसे यूनोआ बताने लगती कि यस यही वो जगह है और मेरी फ्रेंड जो यहीं पर है, मैं उसे अभी पुकारता हूँ। सुबह उसे बताने लेते कि चलो अभी यहाँ पर कोई भी रश करने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ क्या तुम्हारे फ्रेंड यहाँ पर अकेले रहते हैं? तभी वो बताने कि नहीं यहाँ पर वो लोग कुछ लोगों के साथ रहते हैं और वो लोग यहीं पर काम करते हैं। तभी ये सुनते वो सुबह कहते कि ठीक है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। तभी सुबह थोड़ा सा चुप कैसे देखने लगता है और फिर वो यही सोचने लगता है कि क्या वही फ्रेंड है यनुआ ने जिसके बारे में बताया था। तभी वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं, वो सोचते हैं कि मस्ट भी ये वही हो सकता है। खैर उसके बाद वो लोग जैसे झांक कर देख रहे थे, यनुआ उसे पूछने लगते हैं कि वो अभी कैसा है। सुबह उसे बताने लगते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। बस तभी लेके जो उसके शरीर के अंदर फेस में जो एक ब्लैक मार्क्स है वो उसका डल पड़ते जा रहा है। यनुआ उसे बताने लगे अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो वीक हो सकता है लेकिन वो बहुत ज्यादा डिलाइट एंड काइंड है। हाँ लेकिन ये बात भी है कि कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, यानी कि नाराज। ये सुनते हुआ सुबह कहने थी क्या गुस्से में आ जाती है? तो इस लड़की के नाम है यूइंग। तभी वो यूइंग के बारे में बताने लगती कि यूइंग वो अपने अंकल कजिन मतलब चैंगशिक की न्यूफे है। वो जब छोटा था तब उसकी फादर एंड मदर गुजर गए थे, उसके बाद से वो अपनी आंटी के पास से बड़ी हुई और रिसेंटली उसकी आंटी प्रेग्नेंट हो गए, उसके पेट में बच्चे आ गए और तभी यूइंग वहां से चले आए। उन्होंने ये बताया, यूइंग ने ये बताया कि अगर वो अपनी आंटी के घर से चले आते हैं तो फिर उसके आंटी प्रॉपर्ली खा पाएंगे। तभी ये सुनते वह सुबह कहने लेते कि हाँ उसने तो बहुत अच्छे काम किया है। तो ये वो बता रहे कि तुम ये क्या बात करो, अगर वो अपने अंकल के घर में रहता यानी कि अंकल चंगशिक के घर में रहता तो बहुत अच्छी तरीके से खा पाते, लेकिन वो यहाँ पर आके सिर्फ घास फूस खा रहे हैं। वो भी सुबह ये बताने लेते कि देखो क्योंकि डिफरेंट बहुत ही ज्यादा होता है, किसी को देना और किसी के पास से चीजों को लेना, ये चीज दोनों चीज बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग होता है। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। जस्ट वो यहाँ पर आए हैं अपने मन को शांत करने के लिए। खैर उसके बाद हम लोग इस यूइंग की जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को बताते हुए ये सुनते हैं कि हे यूइंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है
तो तुम अपने चांसिक अंकल के घर पर ही रहो। अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम बहुत ज्यादा सफर करोगे। और एक जो दोस्त रहती है वहाँ पर, वो बताते हैं कि हाँ ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नए यंग सॉर्सरर भी आए हैं और तुम जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो और तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो इस टाइप के पिलर भी थे और तुम बॉस बॉस का जो है न्यू फेब भी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर सॉर्सरर की सेवा कर सकते हैं। ये सुनते हुए यूइंग बताने लगी कि हे तुम ऐसे बकवास मत करो, क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ कि मैं मीको बन जाऊँ। ऑनरेबल सोल्जर डेफिनेटली लाइक मुझे नहीं करेंगे। फिर उसके दोस्त उससे ये बात सुनते चिढ़ाने लगते हैं, कहने लगते कि हे तुम ऐसा बकवास मत करो कि तुम ये बताओ कि तुम है करना चाहते हो या नो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी घोड़े के लिए तुम्हारे पास चीजें नहीं है और वैसे भी इस टैरिफ के लोग जानते हैं कि तुम कौन सा चीज को चाहते हो। तो वहाँ पर जो और एक बुरी लेडी रहती है वो बताती है कि देखो मदर इन लॉ ने ये बताया, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो तो फिर तुम अपने पूरी लाइफ में इसे चाह कर भी नहीं पा पाओगे। तो अब ये सुनते हुआ वो बताने लगती यूइंग कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि यान हुआ मोस्ट सुइटेबल इस चीज के लिए। जब वो छोटी थी तब उसने मुझे बताया कि उसकी ये बहुत सबसे बड़ा बिगेस्ट विश है कि वो एक मिको बन जाए। ये सुनते हुए तो यहाँ पर बाहर यानहुआ भी सुन लेते हैं और सुबाई भी सुन लेते हैं। सुबाई से चीज को सुनते हुए बताने दी क्या, तभी वो यानहुआ कहने की डैम, और इधर सुबाई सोचने लगता है कि इन दोनों का ही एकदम सेम है वो मिको बनने का। तभी यानहुआ तो एकदम सीधा अंदर चले जाते हैं और बताने लगते कि हे यूइंग तुम ऐसा बात है कैसे कैजुअली बात कर सकते हो। तभी ये सुनता हूँ यूइंग बताने थे कि हे देखो ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि इस टैरिफ के हर एक आदमी जानते हैं और तुम क्या छुपके से हमारी बात को सुन रहे थे। तभी अंदर सुभाई भी चले आते हैं। वो आते कहते कि हम लोग सिर्फ छुप कर सुन ही नहीं रहे थे, हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और मैंने यानहुआ को बताया था मुझे इस जगह पर ले आने के लिए। ये देखते वो लोग कहने लगते क्या सॉर्सरर, यूइंग सोच लेती क्या सॉर्सरर ने हमारे पूरी बात को सुननी है। सचमुच ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट वाली बात हो गई कि मैं मीको बनने वाली बात को कह दी। मैं सचमुच बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मुझे एक ऐसी जगह को ढूंढना जगह होगा ताकि मुझे कोई भी पहचान ना पाए। तभी यहाँ पर सुबाई ये कहता है कि देखो यूंग मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुबाई यही सोचता है कि आफ्टर ऑल अगर वो असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो उसे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तभी वो पूछते हैं कि क्या तुम लिख सकते हो। ये सुनते वो लोग एकदम शॉक हो जाता है। वो लोग कहने लगते हैं क्या क्या सॉर्सरर को लिखना आता है, क्योंकि हमारा सॉर्सरर सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो यूइंग बताने लगते हैं कि आई एम सॉरी सॉर्सरर मैं लिख नहीं सकती हूँ। तो तभी यहाँ पर सुबाई यानहुआ से पूछने लगती है क्या मैंने कुछ सीरियसली क्वेश्चंस को पूछ लिया है। तो यानहुआ बताने लगती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ ग्रेट टेरिवे होते हैं जिन लोगों के पास ओन वर्ल्ड होते हैं और तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो सुबाई ये कहते हैं कि क्या तुम मीको बनने के लिए तैयार हो, क्योंकि यानहुआ ने हाईली तुम्हारे बारे में रिकमेंड किया है। और ये कहते हुए सुबाई सोच लेते हैं कि सचमुच मुझे इस दुनिया के नॉलेज के लेवल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो मुझे और भी कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। तो ये सुनते हुए यूइंग बताने लगती है कि क्या मीको मैं अभी। तो इधर यानहुआ उसे बताने लगती है कि देखो मैं सभी लोगों को से बदला लेना चाहती हूँ, मैं एक टोटेम वॉरियर बनना चाहती हूँ और मैंने बहुत ज्यादा लंबे समय से इस चीज के बारे में सोची और सोचकर मैंने ये रियलाइज किया कि तुम्हें मीको बनने के लिए सुइटेबल हो और तुम्हारा मीको बनने का एक बचपन से ही सपना भी है। ये सुनते वो बताती है कि हाँ ये तो सही बात कर रहे हो। तभी सुबह ये कहने लगता है कि देखो यूइंग तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सुनते हुए यूइंग भी बताएगा हाँ मैं भी तो दूसरे लोगों के बारे में इतनी ज्यादा परवाह नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैं हमेशा बहुत ज्यादा मिस्टेक करती हूँ। ये सुनते हुए सुबह कहती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, अभी ये तुम्हारा चॉइस है। वो जाने लगता है, उससे यूइंग जो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह उसकी बात को नहीं सुनता है। वो कहते हैं कि यानहुआ चलो हम लोग चलते हैं। वो एकदम दौड़ने लगते हैं। तभी उसके पीछे पीछे यानहुआ जाकर कहने लगती कि हे तुम मेरे लिए रुको, तुम सडनली वहां से क्यों चले आए। क्या तुमने नहीं देखा कि यूइंग बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, बहुत ज्यादा वीक पर्सन है, तुम इतनी ज्यादा क्रूएल होकर वहां से चले क्यों आए हो। और राइट नाउ अगर तुम ऐसे उसे छोड़ दोगे तो फिर वो अपने आप को यूजलेस समझेंगे। तभी सुबह उसे कहते हैं कि किसने कहा कि मैं उसे नहीं चाहते हो। तो यानहुआ कहने लगती है कि लेकिन तुमने तो उसे अकेले वहां पर छोड़कर चले आए। तो भी उसे सुबह समझाने लगता है देखो अपॉर्चुनिटी अपने आप को ही पकड़ना होता है, नॉट अदर्स। अगर वो सचमुच मीको बनना चाहते हैं तो फिर उसे अपना वीकनेस के साथ लड़ना होगा और उसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि ये उसके लिए है। तभी अचानक से पीछे से कोई चिल्लाता है। ये चीज देखते वो लोग खुश हो जाते हैं। एक लड़की दौड़ते हुए आते कहते ये सॉर्सरर ये एप्लीकेशन जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तभी ये सुनता हुआ सुबह भी बदले थैंक यू, मैं भी इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी सुबह बदले थे कि चलो यानहुआ हम लोग चलते हैं। यानहुआ भी बदले कि ठीक है। और इधर ये लड़की बदले कि सॉर्सरर प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि यूइंग भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा यूइक है तो इसमें ज्यादा जोर से वो दौड़ नहीं पाते, वो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं।
तभी हम लोग देख पाते हैं यूइंग भी वहां पर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि सॉर्सरर आई वांट टू बी मिको, मैं मिको बनना चाहता हूं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों को नाम थोड़ा सा युनहुआ और यूइंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन में बात कर सकता हूँ। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं यूइंग रोने लगती है तो युनहुआ उसे समझाने लेती है कि हे यू तुम रोना बंद करो, सॉर्सरर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है ना, मिको बन जाओगे तुम रो क्यों रहे हो। तभी यूइंग बताने लेती कि मैं इसी वजह से रो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ, मैंने कभी नहीं सोची थी कि मेरी ऐसे सपना सच हो जाएंगे। नाउ मैं किम्मी को बन गई हूँ, मैं सच मुझे बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनता हुआ युनहुआ बताने लगती है लेकिन सॉर्सरर का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा सिंपल थे, है ना। तब ये सुनता हुआ सुबह कह ले कि व्हाट, तो फिर मैं क्या करूँ, क्या मुझे और भी ज्यादा बहुत सारे टेस्ट करवाने चाहिए। उसके बाद सुबह ये भी सोच रही थी कि अगर वो लोग मुझे ऐसे मिको के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसे असिस्टेंट बना लेता हूँ तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। उसके बाद इधर युनहुआ यूइंग को बताया था कि देखो तुम जब रोते हो ना तब तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा कैट बिल्ली हो, तो बोलते कि हे तुम मेरे ऊपर हंसो मत। और इधर सुबह इन लोगों को देखते वो सोच लेता है कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, यानी कि अट्रैक्टिव है। मतलब समझ पा रहे हो ना कौन सा चीज देखकर उसे अट्रैक्टिव लग रहा है। और फिर सुबह बता दें कि यूइंग तुम अपने चेहरे को पहले धो लो, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग के बाद काम शुरू करेंगे। ये सुनते हुए यूइंग बता दी क्या मैं अपने चेहरे को धो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं अपने चेहरे को धो लूँ तो यहाँ पर पानी की बर्बादी हो जाएंगे। जिस सुनते वो लोग एकदम शौक में रह जाते हैं। उसके बाद सुबह उससे पूछता है, मतलब उन लोगों जब क्वेश्चन पूछता है, अच्छा यहाँ के जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग कितने ज्यादा नहाते हैं। ये सुनते हुए युनहुआ बता लेते कि हाँ हम लोग जरूर नहाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी जिस सीजन पर रेन होता है उस सीजन पे हम लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहाते हैं। ये तो एक जनरल नॉलेज है। और भाई साहब ये सुनते ही सुबह सोच लेते क्या, इसका मतलब ये है कि वो लोग साल में सिर्फ एक ही बार नहाते हैं। जब से मैं इस इसेकाई पर आया हूँ तब से मैं सचमुच कौन सी लिविंग बीइंग के साथ जी रहा था। उन लोगों का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम एक ही चीज में रहते हो तो तुम यूज्ड टू हो जाते हो। और उसके बाद यहाँ पर यूइंग बताने देखती है कि सॉर्सरर क्या ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो तभी शुभाई बताई कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस सिचुएशन का सिस्टम के बारे में है। यहाँ पर सफिशिएंट वाटर सोर्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर हम लोग फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में कंसीडर करते हैं तो फिर मस्ट भी हम लोगों को कोई वाटर सोर्स को ढूंढना ही होगा। उसके बाद सुबह पूछ लेता है तो ये जो टेरिफ के लोग होते हैं वो लोग जनरली कहाँ से वाटर को कलेक्ट करते हैं। युनहुआ उसे बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर एक साउथ ईस्ट की तरफ एक स्मॉल लेक है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप में जो है पावरफुल बीस्ट रहते हैं, ओनली टोटेम वॉरियर्स ही वहाँ पर जा सकते हैं उसके करीब। मतलब टोटेम जो वॉरियर होता है वो लोग ही जाते हैं पानी को लाने के लिए और सिर्फ प्यास को बुझाने के लिए। तब ये सुनता हुआ सुबह बताने लगे ठीक है तो फिर तुम मुझे वहाँ पर लेक तक ले चलो, क्योंकि ये जो वाटर लाइफ का सोर्स है हम लोगों को सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की जरूरत है। और ये सुनते वो लोगों वो दोनों मिलकर उसे एकदम खींच कर कहते हैं नो सर आप यहाँ से नहीं जा सकते, इस टेरिफ से इस बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा आपको बाहर जाना, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। तो ये सुनता वो सुबह कहती है कि क्या बाहर क्या खतरनाक चीज हो सकता है। सुबह ये सोच लेती थी कि मैं इस घर के अंदर ऐसे बंद कर नहीं रहना चाहता हूँ। तो यूइंग उसे समझाने लगी कि वहाँ पर टोटेम्स वॉरियर एग्जिस्ट करते हैं कुछ अलग टेरिफ के, वो लोग आसपास ही रहते हैं टेरिफ के, वो लोग सॉर्सरर को किडनैप करना चाहते हैं और फोर्सफुली उन लोगों को इनहेरिट रिचुअल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक बार तो एक सॉर्सरर को पकड़ भी लिया गया था, और जब तक उसको ढूंढ कर निकल गया था तब तक हम लोगों ने जाकर देखा कि वो सॉर्सरर मारा गया था। देयरफॉर एक ऐसा भी रूल होता है कि सॉर्सरर कभी भी अपना नेसेसरी जरूरत के अलावा किसी जगह पर नहीं जा सकते हैं। ये सुनते वो सुबह कहने लगे अच्छा तो फिर ऐसा भी चीज है। और ये कहते हुए सोच लेते कि जैसे कि मुझे उस ओल्ड सॉर्सरर ने कहा था सॉर्सरर का हाईली स्टेक जॉब होता है। युनहुआ उसे समझाने लेते कि देखो बाहर सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो कम्प्लीटली सेफ रहोगे, क्योंकि अभी करंटली हमारा जो टोटेम वॉरियर्स है यानी कि सोल्जर्स है वो लोग अभी इस जगह को ध्यान दे रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव जो सोल्जर्स है वो लोग इसके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। ये सुनता हुआ सुबह सोच लेते कि अच्छा तो फिर यहाँ पर टोटल जो है टोटम वॉरियर्स 11 है, उनमें से 6 हंटिंग करने के लिए और बाकी यहाँ पर हैं। अगर इस प्रकार से चलता रहता है तो फिर हम लोगों को सिर्फ एनर्जी को वेस्ट करना ही होगा। तो फिर सबसे पहले मुझे इस पानी का जो कमी है इसका समाधान करने की जरूरत है। कर ऐसा सीधा सीनशिप हम लोग देख पाते हैं युनहुआ किसी को अचानक से पकड़ लेते हैं, वो चिल्ला कर कहने लगे हे सिस्टर होंग अपने पंजे को नीचे, ये मैं हूँ। तब युनहुआ से बोलती आंटी होंग आप ब्लैक को वापस कैसे आ गए। और युनहुआ का स्ट्रेंथ को ताकत को देखते हुआ यहाँ पर शुभाई सोच रहे थे कि वो इतनी ज्यादा वॉरियर का एक टोटेम वॉरियर का स्ट्रेंथ होता है, उसका जो स्पीड था वो क्लियरली देख ही नहीं पाए। अगर गोल मैं होता तो मुझे लगता है कि मैं अब तक तो मर गया होता। तो भाई यहाँ पर जो वॉरियर आए थे वो बता युनहुआ यूइंग आप लोग सॉर्सरर को लेकर बाहर क्यों आ गए हैं, आप लोगों को तो घर की तरफ वापस जाना चाहिए।
तभी सुपर बतलाते नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं वाटर सोर्स को देखना चाहता हूँ और इस रास्ते से तो टेरिफ में पापा चाहते हैं, तुम अकेले क्यों आ गए हो, बाकी सारे लोगों को क्या हुआ है। तभी ये सुनते वो बच्चे ने कि दैट्स राइट, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था एक इंपॉर्टेंट चीज, सॉर्सरर। आपने क्या आपके साथ डोमिनो सॉर्सरर को लेकर आए थे, क्योंकि सिस्टर माई अभी बहुत ज्यादा इंज्योर है, अगर समय में उसके ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो शायद वो मर भी सकते हैं। ये सुनते हुए सुबह बोले कि चलो मुझे जल्दी से वहां पर ले चलो। उसके बाद हम लोग उसी टेरिफ के जो चीफ है उसे बताते हुए देख पाते हैं कि माई मांग तुम थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि ब्लैक फैंग ने गया है अभी टेरिफ पर डोमिनो को सर्च करने के लिए, वो अभी जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। माई मांग ये बता लेती हूँ, मुझे अभी इस बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मैं और ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता हूँ, जस्ट तुम लोग मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाओ, क्योंकि अगर मेरा ब्लड का स्मेल बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर और भी जंगली जानवर आ सकते हैं। और देखो फ्लेमिंग हॉर्न, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा जो शरीर है उसका एक बीफ जड़ के मेरे बेटों को दे देना माई माँ को, ताकि मुझे एक दिन विश्वास है कि वो एक टॉटियम वॉरियर बन जाएगा, आज ना या तो कल, और ये मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये सुनता हुआ चीफ कहता है कि हे तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो, ऐसा बातें वाड़े में बिल्कुल भी मत सोचो, बस तुम और कितनी समय इंतजार करो। तब अचानक से जंगल में उन लोगों को हलचल दिखाई देता है, वो लोग एकदम सीधा तीर चला देता है, लेकिन उधर से ब्लैक फैंग कहता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक मत करो क्योंकि ये मैं हूँ। तो ब्लैक फैंग को देखते हुए ये बात बता लगी, साहों तुम यहाँ पर और सॉर्सरर भी यहाँ पर आए हैं, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सॉर्सरर को डोमिनो को लेकर आए यहाँ पर आओ, लेकिन तुमने सॉर्सरर को यही जगह पर लेकर आए हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं है कि ये एरिया कितनी ज्यादा खतरनाक है। और यन हुआ और यूविंग तुम दोनों भी सॉर्सरर को पुश करके यहाँ पर लेकर आ गए हो टेरिफ से। जब ये सुनता हुआ शुभा बता रही थी कि इन लोगों को ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं ही हूँ जो इन लोगों को इंसिस्ट किया था इस जगह पर मुझे लाने के लिए। और तभी यहाँ पर हम लोग मायोंग को देख पाते जो कि बता रहे थे कि सॉर्सरर, और इधर हम लोग सुबाई को देख पाते जो कि उसको हील करने लगते हैं। वो देखते हुए सोच लेते हैं कि ये जो इंजुरी है बहुत ज्यादा गंभीर है, यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी पीपल इसे ठीक नहीं कर सकता है। जैसे कि उसने उम्मीद किया था कि इन लोगों का ऑरियर का टोटेम ऑरियर का फिजिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब सख्त होता है, उसकी इमेजिनेशन की भी बहुत ज्यादा बहिर है, और वो अपना जो हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, वो सोचता है कि डेफिनेटली अभी इस बार इसे काम तो करना चाहिए। और यहाँ पर चीफ ब्लैक फैंग को रास्ते से हटने के लिए कहता है। यहाँ पर यूएन बताने लेती कि डैड आपने तो बताया था कि इस प्रकार का मैजिक को सीखने के लिए एटलीस्ट 30 दिनों का समय चाहिए। और यहाँ पर यूएन भी बताने लेती कि ये मैजिक तो कुछ चैंटिंग के मदद से पहले किया जाता था, ये मैं पहली बार ऐसा देख पा रही हूँ। ये सुनता हुआ चीफ भी बताता है कि जैसे कि ओल्ड सॉर्सरर ने इससे पहले कहा था कि ये न्यू सॉर्सरर टैलेंट इनक्रेडिबल है। और तो शू भाई सोच रहे थे कि ये इफेक्टिव हो रहा है, लेकिन ये लिमिटेड इफेक्टिव हो रहा है, यानी कि लेवल 1 का हीलिंग है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा वीक है। अभी वो और थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है ताकि वो आगे भी और इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके बाद माई बहन का जैसे हील हो जाता है, सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि कंप्लीटली उसकी इतनी बड़ा एक घाव जो है ठीक हो गया है। तभी चीफ बताता है कि देखो माई बहन अभी तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तो अभी तुम्हें जो है टेरिफ में वापस जाना चाहिए। लेकिन माई बहन बताता है कि मैं अभी भी स्टिल फाइट कर सकता हूँ। तभी चीफ बताने लगते हैं कि इवन तुम्हारा विंग्स है, जब मैं छोटा था तब मैं ये सोचता था कि तुम ईगल प्लान से हो, लेकिन नहीं, तुम एक डक प्लान से हो, क्योंकि तुम ज्यादा ही कुछ बातें करते हो। अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो फिर हम लोग जो सॉर्सरर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनता हुआ माई बहन कहने लगते हैं कि आईसी ऐसा बात है, ठीक है, तुम लोग गाइस केयरफुल रहना। तभी यन हुआ बाइशु को समझाने लगते हैं शु भाई को कि देखो अंकल माई मांग पीक जूनियर टोटेम वॉरियर है, लेकिन स्टिल अभी वो खतरनाक में है, मतलब डेंजर में है। सॉर्सरर को ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए, ना केवल सिर्फ इस फॉरेस्ट के बीच के लिए, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रेट बीस्ट रहते हैं, व्हिच इज कोई भी मतलब ऑर्डिनरी पीपल स्ट्रॉन्ग वॉरियर उन लोगों को फेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंस कैटेगरी जो है बीस्ट रहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग कोई और भी ज्यादा कोई के नामकार बीस्ट रहते हैं। और ये स्ट्रेंज बात ये है कि यहाँ पर जो टोटेम वॉरियर का जो स्ट्रेंथ है ये भी 3 लेवल पे एडजस्ट होते हैं। अभी हमारे जो करंट टैरिफ है, हमारे करंट टैरिफ में यन जियाओ, चांगशी, कियांग, माइमांग एंड शानहाओ वो अभी फर्स्ट प्लेस पर है। और जैसे ये लोग अभी पीक ऑफ जूनियर टोटेम वॉरियर में है, तो मोस्ट लाइकली ये लोग अभी ब्रेक थ्रू कर सकता है, वो भी इंटरमीडिएट टोटेम वॉरियर में। और यहाँ पर एक बीस्ट के बारे में भी बात करते हैं जिसका नाम है ऊट उल्फ। इसका रेंज बहुत ज्यादा दूर से होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर से वो हमला कर सकता है। अस्का अगर उसके सामने आ जाता है तो उसके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके साथ सिर्फ हैंड टू हैंड में हाथ में फाइट करके जीता जा सकता है, दूर से फाइट करने का कोई भी तरीका नहीं है। और उसने तभी वो ये भी सोचता है कि उसने जितनी ज्यादा चीजें को ऑब्जर्व किया उसके अनुसार ये प्रिंसिपल ऑफ द हीलिंग स्किल इज सिमिलर टू द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन फिजिकल थेरेपी के माध्यम से, यानी कि अगर ये एडिशनल चीज जानते हैं तो ये रिकवरी के स्पीडिंग और भी ज्यादा है होता है। मोरोवर उसके अलावा उसने जो हेड टू हेड पीक जूनियर ऑर्डिनरी सोल्जर के बीच में जो है लड़ाई भी देखा है। ऑब्वियसली वो लोग एकदम रॉकी थे, यानी कि नया नौ से क्या था, इसी वजह से वो लोग खुद में फाइट नहीं कर पाते थे, तो मॉन्स्टर के साथ क्या खाक करेगा। फिर उसके बाद चीफ कहता है कि साहोंग, ब्लैक फैंग चलो तैयार हो जाओ, अभी हम लोग जो है सॉर्सरर को टैरिफ तक स्कॉट कर जाएंगे।
लेकिन तभी सुबह बदले थे, नो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोगों को मुझे ले जाना होगा वाटर सोर्स को देखने के लिए। अगर हम लोग पानी के सोर्स को ना देखे हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे टैरिफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी ये सुनते वो चीफ कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तरीका है कि बीस्ट आ सकता है, तो एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजों को हो सकता है, हम लोग आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तभी ये सुनता हुआ सुबह बदल देते कि हमें वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। हम लोग तो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे होंगे, वुमेन्स होंगे, ओल्ड पीपल होंगे, वो लोग क्या करेंगे? ये जो अगर कंटिन्यूअसली चलता रहा तो हमारा इस टैरिफ का फ्यूचर खतरनाक हो सकता है। मैं अपना सेफ्टी को खुद इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ इतने ज्यादा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस है। मैं अपनी लाइफ का खुद रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं इस येलोंग को टैरिफ का जो ऐसा अपने हाथों में डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी हम लोग यहाँ पर ये भी देख पाता है, शू भाई एक बच्चे को बताया था कि डोंट वरी, तुम हंग्री नहीं मरोगे, जब तक यहाँ पर सॉर्सरर है इस टैरिफ में तुम लोग भूखे नहीं मरोगे। वो ये भी कहता है कि कुछ फॉर्चुनेटली यहाँ पर फायर पिल्स है जो कि मुझे रास्ता बनाने के लिए मदद कर सकता है। मुझे जो है अपने सॉर्सरर का टाइटल नहीं, मुझे एक इंसान होने के नाते अपना डिग्निटी को बचाए रखना होगा। और तभी अचानक से चीफ ये कहते हैं कि यूइंग तुमने अपने हाथ पे क्या पकड़ा है? यूइंग बता लेते हैं कि ये एक प्रकार का फूड है जो कि सॉर्सरर को अगर प्यास लगता है तो वो अगर खाए तो उसकी प्यास मिट जाएंगे। तभी ये सुनता हुआ सुबह सोच लेती कि ये कितने ज्यादा दैनिक है, यानी कि यूइंग मुझसे ज्यादा अच्छे है। खैर तभी अचानक से चीफ कहते हैं कि रुको, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पर लीडर ये बताते हैं कि अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, जैसे सूरज उगेगा वैसे हम लोग जाएंगे दोबारा से डे लाइट में। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जैसे सुबह हो जाते हैं वो लोग उस नदी के सोर्स के पास वहां पर चले जाते हैं। ये कि झील है, नदी नहीं कहूंगा। तभी हम लोग वहां पर कुछ उल्फ को देख पाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसी चीज को देखते वह सुबह सोच रहे थे कि मैं तो इतने दूर से इन लोगों को देखते ही कांपने लगा हूँ। और जो माइमंग है वो इसी वुल्फ से जो है मतलब इंजर हुआ था, क्योंकि ये लोग दूर से अपने शरीर के अंदर जो चीज है उससे हमला कर सकता है। और ये उल्फ लोग भी मतलब इस वाटर सोर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। तभी चीफ कहता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीका है जिस तरीके के माध्यम से हम लोग इस उल्फ के साथ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट चीज है यहाँ पर क्रोकोडाइल इस लेक में। मतलब ये जो छोटा सा लेक है, इस छोटा सा लेक मतलब ये डजन में, और ये लोग एकदम से झूल पड़े रहते हैं। इनफैक्ट अगर हमारा पूरा का पूरा जो टोटेम वॉरियर है वो सभी लोग भी चले जाए तो बहुत ज्यादा बेयरली इनमें से सिर्फ दोनों को ही डाउन कर पाएगा, क्योंकि ये लोग अकेले बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो जैसे कि यूजुअली हम लोग यहाँ से पानी लेने के लिए आते हैं, तो जैसे हम लोग देख पाते हैं ये जो क्रोकोडाइल है वो लोग ऊपर चले आते हैं थोड़ा लैप लेने के लिए, तभी हम लोग जाते हैं पानी लेते ही। और जनरली पानी लेते हम लोग 4 लोग जाते हैं, भाग कर आ जाते हैं। और इसी बात को सुनते वो सुबह छूट लेते कि अगर आप में भी ऐसा चीजें चलता रहा तो कब का इंसान जो है विलुप्त हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि इट्स डेंजरस एंड इग्निफिकेंट, लेट्स आउटमेट मत। मतलब वो लोग अभी कच कहता है कि मतलब इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल विथ डिगिंग, यानी कि वो डिग करने के बारे में बात करते हैं। तभी वो कहते हैं कि ये जो सो कॉल्ड लेक आप लोग बता रहे हैं, इनफैक्ट ये एक नेचुरल पूल है, ये जो कि अभी कोल्ड वाटर को रखते हैं और सरफेस मतलब एक भाषा में ये कहते हैं कि एक नेचुरल सोर्स से बना है। ये कोई भी मतलब बारिश के पानी के वजह से ऐसा नहीं हुआ है। अगर बारिश के पानी के वजह से ये होता था तो सतह पर कोई ना कोई निशान होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस लेक में कोई भी निशान नहीं है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो लेक है, ये सरफेस जो है ये रन ऑफ है या तो ग्राउंड वाटर से बना गया है। अगर हम लोग इसी झील के पास से नीचे से अगर कोई भी कैनल को खोदते तो फिर ये सीधा पानी जो है हमारे टैरिफ तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद पानी के शॉर्टेज के बारे में चिंता करने के हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यूं बता दें कि इवन मुझे उसके बातों के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आया ज्यादा, लेकिन मैं इतनी समझ पा रही हूँ कि उसके आइडिया बहुत बढ़िया है। यन हुआ बताने लगती है कि इसका मतलब यह है कि अभी हम लोगों को डिग करना होगा। और तभी ये सुनता हुआ ब्लैक फैंग कहते हैं कि जब भी डिगिंग के बारे में बात आता है तो ब्लैक फैंग सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन सुबह उसके बॉडी के बारे में बात करते हैं। तभी वो बताने लगता है कि हाँ ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ा बहुत है, हालांकि मेरा सर थोड़ा सा चक्कर रहा है। तो तभी सुबह बदलते ही चीफ यहाँ पर और एक चीज है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हर एक आदमी क्यों इतनी ज्यादा अटैकिंग होते हैं? वो लोग चीजों को फिगर आउट क्यों नहीं करते? मतलब अगर प्रोबेबली मैं केयरफुल नहीं रहता तो शायद मैं भी मर सकता हूँ। तभी ये सुनता हुआ चीफ कहता है कि ये बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग जो है इस एनिमल के साथ फाइट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है उन लोगों को हंट करने के लिए चाहते हैं, या तो हम लोग उससे हंट करेंगे या तो वो लोग हम लोगों को खा लेंगे। स्पेशली ये नाइट में होता है, क्योंकि जो 20 लोग आते हैं वो लोग अगर ज्यादातर लोग हैं तो अगर हम लोग पहले हमला नहीं करेंगे तो शायद हम लोग मर सकते हैं। अगर हम लोग पहले जाकर फाइट करेंगे तो फिर हम लोग ही जीतेंगे। इनफैक्ट इसके अलावा अगर जो मोर इक्वल वाले जो सोल्जर्स होते हैं वो लोग भी जब ट्रेनिंग करते हैं बैटल में, उन दोनों के बीच में भी घायल हो जाता है। इससे बेहतर तो मतलब कोई जानवर के हाथ से मरने से बेहतर तो ये इंजुरी है। और वैसे भी टैरिफ के जो काम होते हैं वो फोर्स होते हैं वो ज्यादा नहीं है, अभी बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। तो
तो हम लोग ऐसे केयरलेस नहीं हो सकते। ये सुनता हुआ सुबह कहते हैं कि चीफ आई एम सॉरी कि मैं ये मिस्टेक था। तब ये सुनता हुआ चीफ कहते हैं कि इट्स ओके, ये बहुत बढ़िया है कि सॉर्सरर ने अभी ये सिचुएशन को समझा है। तभी अचानक से ब्लैक फैंग बता दे कि चलो अभी मेरा एबिलिटी देखो। वो सीधा जाकर खुदाई करने लगता है। तभी सू भाई बतलाती कि हे ब्लैक फैंग, मैंने अभी भी तुम्हें डिजिंग करने बारे में मतलब खुदाई करने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं कि कौन सी जगह पर हम लोगों को खुदाई करना होगा। हम लोगों को एकदम लोअर पास को ढूंढना होगा। और उसकी खुदाई का स्पीड को देखता हुआ सोच रहे थे कि ये जो बारबरियन वो सोर्स मतलब खुदाई कर रहा है, उसका स्कोर मैं 100 में मतलब 10 में से 10 देना चाहूंगा। खैर उसके बाद वो लोग जगह को देखने लगते हैं। जैसे जगह को देखने लगते हैं, सुबह यहाँ पर यूनहो को बताने लगते हैं कि देखो यूइंग ने अभी ब्लैक फैंग को रास्ता दिखाने के लिए गए हैं कहाँ पर उसे खुदाई करना होगा, और यूनहुआ तुम मुझे इन घास फूसों को सफाई करने के लिए मदद करो। तभी यूनहुआ बताने लगती है कि हाँ मैं ठीक है। यूनहुआ करने लगते हैं और यूनहुआ को देखते हुए सुबह सोचने लगती है कि ऐसे एक्सपेक्ट ये एक ट्रेनिंग सोल्जर है, मतलब उसे देखते हुए उसे समझ में आ जाते हैं। तभी इधर यूइंग बदलती है कि सॉर्सरर ब्लैक फैंग ने अभी वो वाटर में डिगिंग करना शुरू कर दिया है। तभी ये सुनता हुआ वो बताने लगती है अच्छा बहुत बढ़िया, इसका मतलब ये है कि हम लोग पानी के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन मैं जितना सोच रहा हूँ वो उतना ज्यादा स्मूथली नहीं चल रहा है। मैं कुछ ना कुछ चीजों को तो मिस कर ही देता हूँ। तभी अचानक से वहां पर कुछ चीजें हो जाता है। वो लोग बता रहे थे कि क्या हुआ है, चलो हम लोग लीडर को ढूंढ ले, मैं तुम लोग कुछ दिखाता हूँ। तभी हम लोग नदी के उस पार कुछ देख पाते हैं उस उल्फ के साथ। सुबह ये अचानक से कहता है कि हम लोगों को जो है अभी ये डिगिंग को रोकना होगा। हम लोग अभी बिना किसी चीज को सोचे समझे ऐसे खुदाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खुदाई करके रख देंगे तो ये सब जो बीस्ट है उन लोगों का बेनिफिट हो जाएंगे। बताने लगते हैं तो फिर हम लोग क्या करें, तो फिर हम लोग क्या गिव अप कर देंगे। अभी ये सुनता हुआ सुबह कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम लोग यहाँ पर जानते हो कि कोई भी अरबी बम्बू फॉरेस्ट है, हम लोगों को वैसे भी उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनते हुए वो लोग एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बम्बू के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। सुबह उन लोगों को ये बता देता है कि ये एक ऐसा चीज होता है जिसका बाहरी परत तो बहुत ज्यादा सख्त होता है, लेकिन अंदर एकदम खोखले से होते हैं। तभी यान वो बताने लेते हैं कि यहाँ पर तो कोई बम्बू नहीं है, लेकिन आपने जो कहा है उसके सिमिलर बहुत सारे कुछ चीजें हैं, यानी कि बहुत सारे पेड़ों के बारे में भी बात करते हैं। चिप बताने लगते हैं कि सॉर्सरर आप इस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे। तो बायसू भाई बताने लगते हैं कि अगर हम लोगों के पास ये मटेरियल होता है तो फिर हम लोग इसी चीज से बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा मददगार होगा। एंड ऑफ कोर्स ये मटेरियल हम लोग एक पाइप के जरिए में इस्तेमाल करेंगे, जो कि मतलब सोसाइटी में सबसे ज्यादा पानी लाएगा। खैर उसके बाद तभी हम लोग देख पाते हैं चीफ एक पेड़ को तोड़ देता है और वो पेड़ एकदम सेम रहता है। यहाँ पर सुबह इस पेड़ को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखने लगते हैं और देखकर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये बांस की तरह ही है। ये भी मतलब इसका मतलब छेद छोटा है, लेकिन हाँ इतने भी ज्यादा छेद छोटा भी नहीं है। इन शॉर्ट में कहा जाता है कि ये एक नेचुरल पाइप है जो मतलब पानी को बहाने के लिए ये एक परफेक्ट होगा। चिप बताता है कि सॉर्सरर अभी मैं बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस चीज का क्या करेंगे। द प्रिंसिपल इज सिंपल। तभी यूनियन बताने लगते हैं कि सॉर्सरर ब्लैक फैंग को पानी का सोर्स मिल गया है। अभी इसे ऊपर बताने देते कि ठीक है मैं आप लोगों को बाद में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। आप सबसे पहले इस हेलो ट्री को मिस्टर ब्लैक फैंग के पास लेकर चलिए। वहां पर वो सभी लोग जाते ही देख पाते वाटर सोर्स को। तभी इसी चीज को देखते हुए कहने लगते कि वाटर मतलब इनफ है, ग्राउंड वाटर ये स्लिपिंग आउट ऊपर की तरफ आ रहा है। सुभाई को ये चीज मतलब सुभाई ने भी इस चीज को पहली बार अभी देख रहा है प्रैक्टिकली। और तभी वो बताने देंगे सॉर्सरर क्या आप इसे सो कॉल्ड रिजर्वियर कह रहे हैं। मैं सच में ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि खुदाई करने के माध्यम से हम लोगों को पानी मिल सकता है। सुबह भी बता दे कि हाँ तुम सही बता रहे हो, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे खोद कर रख देंगे तो बहुत ज्यादा वाइल्ड बीस्ट आ सकता है। इसी वजह से वो लोगों ने एक वाटर टैंक जैसे बनाया है। यन वो बदलती कि अगर पानी खोदने से ही मिलते हैं तो फिर क्यों ना हम लोग हमारे टेरिफ में पानी मतलब मिट्टी खोदते हैं, उसके बाद हम लोगों को पानी मिल सकते हैं। तब ये सुनता हुआ यूइंग बताने लगते कि अगर इतना ही ज्यादा ये सब कुछ सिंपल होता यन हुआ तो फिर सॉर्सरर को इतनी ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। तो ये सुनता हुआ सुबह भी कहता है कि हाँ वो सही बता रहा है कि पानी का सोर्स ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता है, क्योंकि हर एक लोकेशन में ऐसा नहीं मिलता है। कि हम लोग जिस टेरिफ में रहते हैं वहाँ पर पेड़ भी बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब ये है कि पानी का सोर्स भी वहाँ पर ज्यादा नहीं है और यहाँ पर लेक है, इसी वजह से हम लोग पानी का सोर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तभी चिप अगर बताता है तो फिर हम लोग इस हेलो ट्री को अभी क्या करेंगे। तभी वो कहते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग इस मतलब चीज को वाटर को ड्रेन करने में मदद करेंगे। अगर हम लोग इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सोचेंगे तो यहाँ पर जितनी ज्यादा यहाँ पर पानी आएगा उतने ज्यादा पानी रिजर्व होकर वहां से चले जाएगा पाइप के माध्यम से। जैसे पानी सूख जाएगा उसके बाद आरो पानी फुल हो जाएगा और दोबारा से चलना शुरू कर देंगे। हम लोग तब तक यहाँ पर इस हेलो ट्री को लगाते रहेंगे जब तक ना हमारा पानी टेरिफ तक पहुंच जाए और इसी प्रकार से हमारा जो पानी है वो टेरिफ तक पहुंच जाएंगे। तब ये सुनते हुए सभी लोग खुश होकर कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। यूइंग सोच लेती है कि एक सॉर्सरर का इतनी ज्यादा आइडिया कैसे हो सकता है। सचमुच वो एक सॉर्सरर का टाइटल डिजर्व करता है। तब यूइंग को इधर एक बात को समझ में नहीं आ रहा है कि पानी तो यहाँ पर आ रहे हैं वाटर टैंक में, लेकिन वो सूख क्यों नहीं जा रहा है। तभी यहाँ पर सुबह उन लोगों को समझाता है। देखो कि ये साइंटिफिक से उन लोगों को समझा रहा है कि देखो वाटर प्रेशर लेक में बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर इतनी भी ज्यादा हाई नहीं है, इसी वजह से इसका पानी इतनी ज्यादा आसानी से नहीं सूखता है। मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। और वो ये सोचता है कि ऑफकोर्स ये जो वाटर है वो स्पिरिट भी एक सॉइल क्वालिटी के ऊपर रिलेटेड होता है।
और एटलीस्ट अभी वो यहाँ पर जो सिचुएशन को देख पा रहा है इसके अनुसार अभी ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा है। और वो अभी एक नोबलिस्ट था, बहुत सारा सीखा था, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। वो अभी तभी वो लोग सोच रहे तो सुबह इन लोगों को बदले अगर मैं रुका जाता रहूं, चलो अभी सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोगों का अभी काम जल्दी से शुरू करना होगा। और फिर वो कुछ लोगों को ये बता देते कि तुम लोग कुछ चीजों को ढूंढ दो ताकि हम लोग इस वाटर टैंक को ढक सके, ताकि वो कोई भी वाइल्ड बीस्ट यहाँ पर ना आ पाए। और फिर ब्लैक फैंग और यन हुआ को यहाँ पर नकल मतलब इस चीज को, इस जगह को देखने के लिए कहता है ताकि कोई भी यहाँ पर बीस्ट ना आ पाए। अगर कोई भी बीस्ट आते हैं तो फिर उन लोगों को कहता है कि तुम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, अगर नहीं पकड़ पाओगे तो फिर इस जगह के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम लोग सेफ्टी के खातिर वापस चले आना। और चीफ आप मेरे साथ आइए, हम लोगों को जहां पर जाके कुछ चीजों के बारे में बात करना होगा, यानी कि कुछ टोटेम वॉरियर्स के बारे में बात करना होगा, रिजर्व वॉरियर्स के बारे में बात करना होगा। तो चीफ कहते कि ओके। फिर जैसे वो लोग चले जाते हैं वहां पर टेरिफ में, वहां पर जाके वहां पर आके सुबह बताते कि कुछ दिनों के अंदर हम लोग इस जगह के टेरिफ में पानी का समस्या को हल कर देंगे। हम लोग इस चीज को इंश्योर करेंगे जो वाटर पाइप जो है इस टेरिफ तक कनेक्ट हो जाए। सभी लोग खुश हो जाते हैं और ऑफिशियली अभी जो टोटेम वॉरियर्स है वो लोग को रिप्लेस कर दिया जाएगा रिजर्व वॉरियर्स, जो लोग इस टेम्पोररी गार्डिंग का काम करेगा और माई मंग इसका लीड करेगा। और यहाँ पर जो सांग है वो भी एक मतलब लीडर करेगा, यानी कि उस वाटर टैंक से अभी जो पाइप आएगा उन सारे चीजों का देखभाल करेंगे वो लोग। किसी चीज को मेक श्योर करेंगे कि कोई भी बीस्ट आसपास ना आ पाए। और जो फ्लेमिंग हॉर्न है वो अभी इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि वो जो ट्री है उस ट्री को काटेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट करने के बारे में भी सोचेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट करें। और जो और एक फ्रॉग मतलब वॉइस फ्रॉग है वो इस हेलो ट्री को कैसे कनेक्ट करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन लोगों को ये भी बताता है कि मतलब ये जो ट्री आप लोग कनेक्ट करेंगे इसकी ज्यादा मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, नहीं तो ये जो पानी का स्पीड है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तभी अचानक से ब्लैक फैंग कहते हैं कि लेकिन सॉर्सरर हम लोग इस मतलब कैसे कनेक्ट करेंगे इस हेलो लॉक को, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे तो पानी तो नीचे बह जाएगा ना। तभी ये सुनता हुआ सुबह बताते हैं कि बहुत ज्यादा आसान है। वो एक तरीका दिखा देता है जिस तरीके के माध्यम से उस काटकर उन लोगों को लगाने के लिए कहते हैं। देखो मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखा भी दे रहा हूँ कि वो कैसे प्लान को बता देते हैं। तभी ये सुनता हूँ सभी लोग कहते हैं कि ग्रेट, आप तो मतलब सच में एक अच्छे सॉर्सरर है, मतलब एक सॉर्सरर का टाइटल लगने में कामयाब है। हम लोगों के पास ऐसा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तभी ये सुनता हुआ सुबह कहते अरे ऐसा कोई बात नहीं, मैंने भी दूसरे लोगों से आइडिया को चुराया है। हम लोग अभी सभी लोगों को कड़ी मेहनत करना होगा। जैसे 2 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीतने के साथ ही साथ हम लोग देख पाते हैं उस पाइप से जो है वाटर भी आने लगता है और उन लोगों ने एक रिजर्व टैंक को भी बनाया था, उसमें पानी एकदम एकत्रित होने लगता है। सभी लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अभी उन लोगों का पानी का कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा। यूइंग बताने लगते कि ये सब कुछ सॉर्सरर के वजह से हुआ है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरीवन चीयर, थैंक यू सॉर्सरर। तभी वो सुनते वो सुबह जल्दी मैं यहाँ पर तो सिर्फ डायरेक्शन के चार्ज में, यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ हार्डवर्क किया है। ओरिजिनली मैंने ये सोचा था कि ये चीज करने में लगभग 1 वीक को लेके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 दिन के अंदर हो गया था। लगता है मैंने नॉर्मल जानवर की जो स्ट्रेंथ है उसे नजरअंदाज कर दिया है। बाय द वे यूइंग पुट माय वर्ड्स इनटू इट, आई नीड टू राइट ए न्यू रूल्स फॉर द टेरिफ। मैंने इस टेरिफ के लिए एक नया रूल बनाना चाहता हूँ। व्हाट रूल? तभी ये सुनता वो बताने थे कि कौन सा रूल? सुबह बताने थे कि ड्रिंक्स लॉट ऑफ हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी पीना होगा। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं यूइंग जो है सभी लोगों को इस बात को बारी बारी और न्यू वाटर्स के बारे में बताने लगता है कि सॉर्सरर ने ये ऑर्डर दिया है कि सभी लोगों को पानी पीने से पहले पानी को उबालना होगा। सभी लोग इस चीज को सुनते हुए बताते हैं क्या हम लोगों को बॉयल करके पानी को पीना होगा, लेकिन क्यों जरूरी है? हम लोग तो वैसे भी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की चीज है। तब ये सुनते हुए यूइंग बताने देती है क्योंकि यहाँ पर पानी में बहुत ज्यादा इनविजिबल बग होते हैं, इस वजह से हमें उन लोगों को मारने के लिए बॉयल करना होगा। अभी ये सुनते हुए एक लड़का बताता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने छोटा बहुत तो बग्स देखा है जो कि पानी के अंदर रहता है, लेकिन ये इनविजिबल ये कैसे हो सकता है? सच में ये एकदम नॉनसेंस की तरह बात है। मतलब वो ऐसा एक बात कर रहे हैं जो कि वो खुद भी नहीं देख सकते हैं, मतलब वो क्या घोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो चीफ भी इसके बाद में जवाब देता है कि अगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर बग होता है तो यहाँ पर इस टेरिफ में खाने का वैसे भी शॉर्टेज है, तो हम लोग उस बग को धूप पकड़ के खा भी सकते हैं ना। तो एक आदमी ये भी बताता है कि हाँ ये सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से पानी को पी रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। राइट, ये बात को हम लोग कोई भी बात नहीं है। तभी यूइंग बताते हैं क्या तुम लोग को अभी उस पर्सन के बारे में याद है जो कि सडनली उसका जो बहुत ज्यादा 1 वीक तक उसका वॉमिटिंग हुआ, उसका फीवर आया, ये सब कुछ इस पानी के रॉ पानी की वजह से हुआ है। यूइंग ये कहते हुए सोच लेती कि अभी मैं क्या करूं, वो कपने लगती है डर के मारे। वो लोग ये सुनता हुआ बता लेते क्या तुम मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मतलब ये रॉ किल मतलब रॉ वाटर इंसान को मार सकता है? इतने सालों से हम लोग पी रहे हैं, क्या बकवास भरे बात है। ओनली कोई जो मूर्ख है वही इस बात पे बिलीव करेंगे। जब तक ना तुम हम लोगों को इनफ रीजन दोगे तब तक हम लोग इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनते हुए यूइंग सोच ले मैं इस बात में बहुत ज्यादा वीक हूँ, मतलब मैं कुछ चीज को ऐसा ठीक नहीं कर पा रही हूँ।
अगर चीजें ऐसे ही चलता रहा तो मैं एक मीको को होने के नाते मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मैं सॉफ्टवेयर के ग्रेस के ऊपर ये चीज को मतलब इफेक्ट पड़ सकता है। मुझे इस चीज को बदलना होगा। तभी वो चिल्लाता हुआ कहे कि इनफ, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। आप लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, कोई फर्स्ट मत बनाओ। सॉफ्टवेयर ने ये भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो जो कोई भी सॉफ्टवेयर की ऑर्डर को नहीं मानेगा, अगर उसका कोई भी चीज होता है तो अपना दायित्व खुद ही लेना होगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर को कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता है। तब एक लड़का कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर के बात के ऊपर बिलीव करता हूँ। एक लेडी रोती है, वो बता देती कि मेरे जो बेटा है कुछ दिन पहले मर गया था ऐसे रॉ वाटर पीने की वजह से। तभी यूएन भी सोच लेती कि अगर ऐसे टोन में मैं बात करती हूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छी होता है। और इसी प्रकार से इधर सुबह बताने लगते हैं कि ये जो ड्रिंकिंग हॉट वाटर है ये एकदम से पॉपुलर हो गया। उसके बाद सुबह यहाँ पर यूइन को बताया कि क्या तुमने ये बताया कि ड्रिंकिंग वाटर हॉट वाटर को पीने से पहले उस पानी को ठंडा करके पीना होगा, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तभी यूइन बता रही कि हाँ, मैंने उन सारे लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर दी है। अभी ये सुनता वो सोचने लगता है सुबह कि मैंने अभी यांजिया से ये भी सुना था कि इस जगह का एटलीस्ट पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन था 10,000, अभी यहाँ पर 100 से भी कम लोग है। तो अभी करंट सिचुएशन में ऐसे मतलब जनजाति को आगे ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से मेरे मरने का रेट को कम करना होगा। ये हॉट वाटर ड्रिंक करना ये तो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम लोगों को खाने के बारे में, शॉर्टेज के बारे में इंश्योर करना होगा और हाइजीनिक चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करना होगा। और उसके साथ साथ मेरा जो हीलिंग स्किल है इसे भी स्ट्रेंथ को आगे ले जाने की कोशिश करना होगा, क्योंकि ये इस जगह के लिए एकदम मेजर नेसेसरी है। तभी वो देख पाते हैं कि यूजिंग वहाँ पर कुछ बिछाने लगते हैं। वो बोलते हैं यूजिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूजिंग बदले कि आपको आपके सोने के लिए जगह बना रहे हो। तभी ये सुनते वो कहते हैं क्या? तो वो बोलते थे कि हाँ, मैं एक मीको हूँ तो मैं सॉफ्टवेयर के साथ ही मुझे रहना होगा। क्या आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं? ये सुनते हुए भाई सुबह कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती हूँ। और फिर वो सोचते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो मैं यहाँ पर इस चीज को अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा। खैर उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या मैं उसके साथ सो रहा हूँ? तभी वो कहती है कि यूइंग क्या इतने ज्यादा करीब सोना ठीक है? तभी यूइंग बदलती कि हाँ, ये कोई बात नहीं, अगर यूइंग टोटम मोड़े नहीं होते तो मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकल ही लेते। तभी ये सुबह सोच लेते कि डंजरियस चीज तो अभी तुम ही हो यहाँ के। कल मुझे बहुत सारे काम करना होगा, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी सोना होगा। इन सारे डिस्टर्बेंस को साइड में रखता हूँ और मैं कंट्रोल करता हूँ खुद के ऊपर। दैट्स राइट, मुझे काउंटिंग करना होगा सोने के लिए। वो 1 स्लीप 2 स्लीप 3 स्लीप कहते कहते मतलब वो शिप के बारे में सोचता है। और तभी 1 यन हुआ, 1 2 यन हुआ, मतलब यन हो के गांड के बारे में सोचता है। मतलब इस बात को सोचता वो एकदम पागल हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ये क्या बात सोच रहा हूँ, डैम मेरा माइंड। मैं यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है कि यूइंग को मुझसे दूर भगाऊं। मतलब एक सॉर्सरर ने अगर मीको को विच बना देता है तो डेफिनेटली लोग उसे रेडिकुलस रूप से देख सकेंगे। देन लेट्स प्रैक्टिस हीलिंग स्किल। वो अपना हीलिंग स्किल को प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। मतलब इतनी रात में वो किसी को नहीं कह सकते इसे प्रैक्टिस करने के बारे में, तो फिर वो खुद ही इसके बारे में प्रैक्टिस करने के बारे में सोचता है। मतलब इसी टेरिफ में अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हीलिंग। इसको ठीक करने के लिए अपने हाथ को कट लगा देता है और फिर वो अपना हीलिंग शुरू कर देता है। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। ये मनहुआ का पूरी एक्सप्लेनेशन मैं खत्म कर दिया है, क्योंकि इससे आगे कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ। मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो 15 चैप्टर रिलीज हुआ है, 15 चैप्टर ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।